कल मैं लाइव शो करने गया, जैसे मैं स्टेज पे गया ऐसे ऐसे करने लगा, ऑडियंस में से एक बंदा आया, मेरे हाथ में 3 बॉल रख दिया, मैं 3 घंटे जगलिंग करता रहा। सुखविंदर जी, जैसे सर आप ऊंचा लेवल पे गा जाते हैं, मैं भी बहुत ऊंचा गाता हूँ सेम। इनको कुछ आता नहीं पाजी म्यूजिक का, इनको सिर्फ बातें आती हैं बस। कैसी? म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताऊं नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। मेरा नाम उमाकांत चौधरी है, मैं पुलिस में एसीपी हूँ। मेरी वाइफ है, ये भी इंस्पेक्टर हैं। ओहदे में आप एसीपी थोड़े बड़े होते हैं, पर वैसे वो बीवी हैं। घर में इंचार्ज कौन है? सर सभी को पता है घर में इंचार्ज कौन होता है, हमें घर भी लौट के जाना है सर। मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं करूँ तो क्या करूँ? केबीसी में आए हो, सवाल पूछ के 5000 रुपए जुटाऊं आपको मैं? एक हाथ का तमाचा, 2 हाथ की ताली, मेरे जीजा को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओए ये देखो, चूहों का शाहरुख खान। एक हाथ का तमाचा, वाह वाह वाह। वाह वाह नहीं, यही तमाचा तेरे मुंह पे मारूंगा, नेवले कह के चल भाग। ये दुकान तुम लोगों ने खोली है? नहीं, दुकान ने हमको खोला है। मजाक करते हो? और नहीं तो क्या, केबीसी में आया हूँ, जवाब देके 5000 रुपए लेके जाने को। अर्चना देख रही हैं आप कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग, कारोबार खोल के बैठे, लोगों को बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। अरे जीजा ये सब छोड़ो, आप हमारी दुकान के पहले ग्राहक हो तो कुछ पुहनी कर दो। मैंने ना रद्दी वाले को बुला के ना 14 रुपए किलो के हिसाब से तुम दोनों को बेच देना मैंने। बकवास करते शर्म नहीं आती? हटाओ यहाँ से अपनी दुकान, चलो। अरे क्या कर रहे हो? भगाओ यहाँ से, अरे क्या हटाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? हैप्पी दिवाली कप्पू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये क्या कर रहे हो? दिवाली पे कौन गले मिलता है? त्योहार गले मिलकर नहीं मनाते? अच्छा, गले मिलके मिलाते हैं। हाँ। ओके, हैप्पी दिवाली। अंकल किधर जा, इधर किधर गले लग रही, गला है इधर? तो मैं गोली के गले मिल लेती हूँ। ओए, इसको तो पूरे टीके नहीं लगे अभी तक, उसके तुम गले लग रही हो। अच्छा तो मैं किसके गले मिलूं? एक तो दिवाली पे लाखों करोड़ों दिए जल रहे, इसके दिमाग की बत्ती पता नहीं कब जलेगी। मुझे गले लगना है, मैनू जफ्फी पानी है। तमाम मला मिट्टी मारा, मला मिठी मार। तू माजिया है, तू माजिया है, मी तुझी है। समझ रही है कि नहीं तुम? ओके ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी Oh my God, पटाखे! I love पटाखे। कप्पू, मैं पता है यही खरीदने जा रही थी। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो लगाई सारी दुकान। हाँ, जितनी शिद्दत से तुमने पटाखे चलाने की कोशिश की है, उतनी ही साजिश तुम्हारे कप्पू ने तुम्हें पटाखे बेचने की है। ये तुम्हारी दुकान है, गजल लूट लो। तुमने मेरे लिए पूरी दुकान खोली। हाँ, You are so sweet। ओए, वो दुकान हमारी है। लेकिन अंदर जो फ्रिज में मिठाइयां पड़ी है ना, वो मेरी हैं। ये लो चाबी, पेल दो जाके, पेल दो। चलो चलो। कप्पू, मुझे पटाखे दिखाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन आंखों की नमकीन मस्तियां, इन होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है दिवाली, जब तक है दिवाली। ये क्या मतलब है? मतलब तुमने खुद ही तो कहा मुझे पटाखे दिखाओ, मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पट नहीं रही हो। अरे मैं इन पटाखों की बात कर रही हूँ। अच्छा। मुझे कोई ऐसी फुलझड़ी दिखाओ ना जो मेरी लिपस्टिक से मैच करे। अच्छा, तो रॉकेट मुंह में डाल के चलाओगी तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल फुलझड़ी है, ये देखो। मुआ फुलझड़ी। मुआ फुलझड़ी? इसको अकेले नहीं चलाते, ये किसी के साथ ही चलानी पड़ती है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ चलाओ। उसके मुंह में ये अनार बम चलाओ बुड्ढे के। छोड़ो ये सब, ये ले लो तुम, डांसिंग चक्री ले लो। डांसिंग चक्री? हाँ। ये क्या है? ये डांसिंग चक्री है, इसको जब चलाते हैं ना तो डांस करना पड़ता है, वो भी रोमांटिक। हाँ ये अच्छी है, ये दे दो, मैं घर जाके चलाती हूँ। घर जाके नहीं चलाते, जिससे लेते हैं उसी के साथ चलाते हैं, और उसके साथ डांस करके पटाखों के पैसे वही के वही माफ करवा देते हैं। अच्छा? हाँ। वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुमने जिसे ली थी उससे डांस किया था? उसके साथ भी किया था, उसके बाप के साथ भी किया था, तुम भी मेरे साथ करो। आपके रियाज की वजह से मेरे पटाखे डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आपके पटाखे की वजह से मेरा रियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं।
आपके कंधे के पास कुछ गंदा सा लगा हुआ है। कहाँ? अरे नहीं, आपका मुंह है। तुम छींक आ रही, पीछे हट जाओ। हजार तुमने इनके साथ डांस किया तो जाओ अंदर, मैं डांस करूंगा तुम्हारे अबे साथ। चल बे खजूर। और मैं अंदर क्यों जाऊं? देखिए ना उस्ताद जी, कप्पू ने पटाखों की दुकान लगाई है। पटाखे? ये पटाखे तुमने मेरे लिए लगाए हैं कप्पू? पटाखे? ये कहां से रो रहे हो? कप्पू, मैं ये ले लूं? दुकान बंद है, भागो यहाँ से। दुकान बंद है? मतलब मैं भी कुछ नहीं ले पाऊंगी? तुम्हारे लिए दुकान बंद नहीं है जानू, तुम्हारे लिए ड्राई डे है। Get out! तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाह, मैं खरीद सकती हूँ। गलत है। नहीं, ये सही चल रहा है। पटाखे नहीं ले रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को? कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और हाँ। तुम लोग देख के एंजॉय करो? नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूँ। तालियां बजाना चाहता हूँ। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोज टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेके दूंगा तुमको गजल। कबो, ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई। अब कितने की है? ये मिठाइयाँ नहीं है जो मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा। ये इतने की मिलेगी। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा? मैं हूं ना। आप जो सोच रहे थे वो सोचिए। आप सोचिए कि मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। सही बात। तुम मेरे साथ चलो। कपो, ये क्या है? ले जाओ। खबरदार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बेला फुसला नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। पागल हो तुम? और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। मतलब मम्मी पापा? आप मेरी मम्मी पापा हो? Oh God! पापा, मम्मी, मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा, मेरे को पटाखे दिलाओ पापा। मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाके किताब पढ़ो। एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद, समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को। साहब, साहब? आपने मुझे साहब कहा? अरे बुढ़े, तुमने मुझे साहब कहा। तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चोली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ, इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल, तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब इन्हें, ये इन्होंने पूरी मेकअप जला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेंगी ये। ए चिच्चा, बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो, इस उस्ताद के मुंह पे चाहे सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो इसको कुछ कहने से पहले तुम्हें छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, कप्पू। ओह। ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो। ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद, मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अपना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू, भयंकर रूप इतना फनी होता है,
कभी नहीं देखा, नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाना। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। सुन, मेरे पति से दूर है, वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुम जैसे पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस। तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू हेल्प। तो वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा। क्या कुछ गंदा सा? तुम कुछ गंदा बस करो बेबी, मत करो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की बीवी बता। किसी की तो होगी तुम। खलच है साहब। बस अगर यह सब लड़ाई इन पटाखों के पीछे है, तो आज मैं अपने इन बच्चों को तहस नहस कर दूंगा। तुमने सच में मेरे पटाखों को आग लगा दी? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गोवा लेके चलो। आप सभी को द कपिल शर्मा शो की तरफ से, सोनी टीवी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अर्चना, दिवाली के मौके पे पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है, चाहे कोई देश में रह रहा हो, चाहे विदेश में रह रहा हो, हर किसी को अपने घर जाना होता है। दूर दूर से लोग अपने घर आते हैं। तो आज दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ भी देश के अलग अलग जगहों से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। देश से ही नहीं, पड़ोसी देश से भी मेहमान आ रहे हैं। हमारे सभी मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं अर्चना जी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये सभी कलाकार यहां आए हैं। मैं इनका सबका आभारी होता अगर ये काम छोड़ के आए होते। आप मतलब नहीं समझते, बिजी आदमी जो होता है ना, एक दिन सुकून का अपने लिए जरूर रखता है, वो भी इन्होंने हमें दे दिया। सो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सबके आने से हमारी दिवाली स्पेशल हो गई। कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट और ऊपर से अतिथि देवो भव। हमारी योहानी जो है, हमारी मेहमान है, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका गाना मानी के मागे हिते 250 मिलियन से ज्यादा व्यू हो चुके हैं छोटी सी लड़की के। अब अगर 500 मिलियन करने हैं तो किसने बताया था कि ऐसे कपिल शर्मा शो में जाइए ऐसे? You understand Hindi, Yohani? No, there's a problem. I don't. Wow, let's talk in English, babe. You don't even understand even a single line? Thoda. पर आपने, but you sang so well. I had a lot of learning to do just before I recorded it. सुपिंदर भाजी बोलो इंग्लिश जितनी आपके पास सारी। Ask me something in English. Do you really want me to speak English, bro? क्या बोला आपने? Yohani, you know what? My English is almost in last stage. Doctor said, may God give you strength to understand my English. ये दो लाइनें तो मुझे याद थी, मैंने बोल दी। आगे क्या होएगा? There will be one change. Yeah. In this show, जब भी कोई गाना गाता है, उसको जब एप्रिसिएशन मिलती है, तो कपिल को जफी पाता है। कोई और भी तो है। We have a baby blue in our show. Just guess who's baby blue? There she is. ये आपको बेबी लग रही है? हम तो बाबा जी बुलाते हैं इनको। हैप्पी दिवाली। बुरा ना मानो, दिवाली है। अच्छा, मामे खान साहब के चेहरे पे इतना नूर मैंने आज तक नहीं देखा जितना आकृति के साथ बैठने से आ गया है। मामे खान साहब कैसा लग रहा है? भाई दिवाली आपने सोचा था इतने गेस्ट आकृति आप ही के पास आके बैठेगी? दिवाली है। सुखी पाजी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका नाम कुदरतन सुखी है या कोई गर्लफ्रेंड नहीं इसलिए सुखी हैं आप? एक्चुअली क्या है कि सुखी है, लेकिन साथ में इंद्र भी है।
आपने काफी वेट भी लूज कर लिया, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। हाँ वो मैं नहीं कहने नहीं, वाला। हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा। सलीम सुलेमान साहब हमारी इंडस्ट्री के इतने महान संगीतकार हैं। आप सब जैसे जानते हैं सर, दिवाली के मौके पे ना बड़ी स्कीम्स आती हैं, बम्पर ऑफर रहते हैं, एक के साथ एक फ्री। ये दोनों ऐसे हैं जो पूरा साल एक के साथ एक फ्री है। तो जैसे अभी हाल ही में नवरात्रि का सीजन था, तो गरबा में सब अपने अपने पार्टनर के साथ जाते हैं। आप वहां पे अपने अपने पार्टनर के साथ गए कि वहां पे भी यही जोड़ी थी? नहीं, हम लोग तो शोज ही करते हैं यार, चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, होली हो, बैसाखी हो। सलीम भाई इतने शांत लगते हैं ना जब नॉर्मल बात करते हैं, स्टेज पे देखो कभी इनको आप, ओह आग लगा देते हैं स्टेज पे। क्या बात है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए हो, मजा आने वाला है। थैंक यू जी। डीएसपी साहब हमारे शो पे पहली बार आए हैं, इतने कमाल कमाल का इन्होंने म्यूजिक दिया है। तकरीबन 20 साल से ये म्यूजिक दे रहे हैं और बड़ी बात है लोग ले भी रहे हैं। तो ये आई मीन डीएसपी साहब आप इतना कमाल का काम करते हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं, देश विदेश में शोज करते हैं आप, अभी तक आप अनमैरिड हैं। आपको क्या लगता है शादी कर लूंगा तो डीएसपी से हवलदार ना हो जाऊं? किस बात का डर है आपको? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं सुनी हमने कभी, कोई आपका अफेयर भी नहीं सुना कि जब पकड़े नहीं जाते आप? अच्छी बात हुई आपने नहीं सुना। अच्छा, अरे मतलब कोई है? नहीं जी। बस बात खत्म। ये सिर्फ इनका काम ही बोलता है, बातें ज्यादा नहीं करते हैं, मैंने देखा है। मामे खान साहब हमारे पहले ऐसे फोक सिंगर हैं जो कांस में गए ट्रेडिशनल कपड़ों में, बड़े हैंडसम लग रहे थे, आज भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिखाई जरा पिक्चर। ये देखिए मामे खान साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में। खान साहब एक बात पूछनी है। हाँ जी। तो गोरी फ्रेंड बनी आपकी उधर? भाई जी अपने भारतीय इंडियन वही ठीक है। एंड कपड़े तो मैंने वो जो वहां पर पहने थे, मैंने सोचा आज दिवाली तो मैं आज आपके सामने भी वही पहना। अरे वाह, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत अच्छी है पोशाक। और इंडिया से जा रहा हूँ, इंडिया के फोक जो कला लोक संस्कृति उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग भी जब साउथ कोरिया में गए ना, तो मेरी बीवी मुझसे बोली मैं स्टार अवार्ड्स में जा रहा हूँ तो क्या पहनूं? मैं कहा तू इंडियन ही पहन, मेरे पास कुछ इंडियन था नहीं। हाँ। तो मैं कहा तू तो पहन। और सब जितने वो वहां के लोग वो सब पूछ रहे थे कि अरे वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल अटायर। हमारी इतना खूबसूरत परिधान है हमारे हिंदुस्तान के, बहुत अच्छा किया आपने। और मैं अर्चना जी मुझे पूछ रही थी, कह रही थी मामे खान साहब ने वहां पे जो जैकेट पहना है कांस में, आज यहाँ पे भी ये पहना है, काफी जगह पहन के जा रहे हैं, तो महंगी बन गई थी ये इसलिए हर जगह? ऐसा नहीं है, वो अच्छी लग रही है उनपे, बहुत अच्छी लग रही है। आकृति के गाने आप सब जानते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बॉलीवुड में भी इन्होंने कमाल के गाने गाए हैं। सैटरडे सैटरडे तो आज भी सबकी जुबान पे है। आकृति, प्रकृति ने आपको बड़ा खूबसूरत बनाया है। मैं बहुत जेन्युइनली बहुत खुश हूं कि आप हमारे शो पे आई हैं। थैंक यू सो बहुत मच। प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, हैप्पी दिवाली आपको। थैंक यू, आपको भी हैप्पी दिवाली। क्या पेश करें आपके लिए? मिष्टी दोही क्या क्या? हम लोगों ने बहुत साल पहले बहुत सारे शोज किए साथ में। जी जी जी। और मुझे तब इतना नहीं पता, जब उन्होंने बोला कि बंगाल से आकृति का, मैं कह यार आकृति तो दिल्ली में भी से रहती है। हाँ। पर आप बंगाल में भी काफी आपका कनेक्शन है। मैं बंगालीफाई हो चुकी हूँ। ओके। इकलौती पंजाबन जो बंगाली फिल्म्स में इतने सालों से गा रही है, और मुझे पता नहीं ये जो मोड़ आया मेरी जिंदगी में कैसे आया, पर इसे लाने वाले जो शख्स हैं उनका नाम मैं आज डेफिनेटली लेना चाहूंगी, जीत गांगुली दा। वाह। मैं एक बार मुंबई में जो दुर्गा पूजा के फंक्शंस होते हैं तो मैं वहाँ पे गा रही थी, और उनकी वाइफ वहाँ पे थी ऑडियंस में जिन्होंने मुझे सुना, एंड शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग टू जीत दा। उन्होंने उन्हें कहा कि एक लड़की है वो फिल्मों में हिंदी में गा रही है, पर एक बार ट्राई करो उसको। जी। तो बंगाली जिस तरह से बोली जाती है वो इतनी मीठी है, पर ओ का ओ हो जाए तो मतलब बदल जाता है। सब बहुत टेक्निकल, यू नो टू बी वेरी। अभी तो आपने काफी सीख ली होगी फिर। हाँ, একটু বলতে পারি আমি। ओके। मैं বুঝতে পারি পুরোটা। अच्छा, ऐसा लगता है बोलने से पहले भी सुर देती हैं, सा रखना सा। तो जब हम लोग गए, कितना प्यारा बोलती हैं। सुखी पाजी, आज तो सुखी भाई ने फुल स्लीव जैकेट पहना ना, इनके ना यहाँ पे बाइसेप पे एक माइक का टैटू है। ला दिया? हैं? नहीं लाना नहीं, उतारना नहीं। जब से बॉडी बनाई उतारने को फिर रहे हैं कपड़े। अर्चना बोल रही कभी जो माइक आपने बनाया कभी चेक किया? हेलो हेलो साउंड टेस्ट। नहीं, मैं जेन्युइन सवाल पूछता हूँ। ये मेरे को बोल रही थी कि उनसे पूछना कि शुरू से ही माइक था कि पहले किसी का नाम लिखवाया था, बाद में फ्रेंडशिप टूट गई, तो आपने कहा कि इसको घुमा के माइक बना दे। सैन फ्रांसिस्को में एल्विस प्रेस्ले के 4 माइक ऑक्शन में थे जो वो खुद यूज करते थे। वन वॉज गिफ्टेड टू मी। वाह, क्या बात है। एंड
on stage, that mic was gifted by Sir Spike Lee. I sung for his film Inside Man. He said, you perform kind of your body language, you attempt so natural. वो फिर जब मिला तो मैंने वहीं पे सैन फ्रांसिस्को में वही माइक फिर मैंने कर लिया. उसी माइक पे मैं आज भी पिछले 12-13 साल से उसी माइक पे परफॉर्म करता हूँ मैं. वाह, मैंने देखा है वो माइक आपकी परफॉर्मेंस में. वाह. अच्छा, आप सब लोग जो अपने फैंस के लिए पिक्चर्स डालते हो बाजी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जहां पे भी, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं. हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं कुछ. प्लीज हैव अ लुक. ये सलीम साहब ने फोटो डाला है. 6 years ago, post a gig we had dinner at so house. Then I decided to write back with okay. चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं. किसने लिखा है? प्रिय 2 पहिया वाहन चालक, खुशखबरी, अब आप भी हमारे फूड डिलीवरी परिवार का हिस्सा हो सकते हैं. जल्दी डीएम करें. और दिखाइए. जब आप गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो और पीछे उसका भाई आके बैठ जाए तो मन करता है स्कूटर को आग लगा दो. Yohani, I will translate for you. Yes. When you are expecting your girlfriend on the scooter and suddenly her brother came, you want to lit the scooter. और दिखाइए. Look, there's someone taller than me. दिखाइए जरा कमेंट्स. अब आया ऊंट जिराफ के नीचे. सर जी कहाँ जिराफ में अटके हो? अपने यहाँ चीते आए हुए हैं. रिप्लाई किसी ने किया है, अबे तो क्या चीते के मुंह में हाथ डाल दे. कितना टाइम होता है देखो लोगों के पास. और दिखाइए. ओहो सुखी पाजी, नॉट सीरियसली बट सिंसियरली. ये क्या हो रहा है भाई साहब जिम में? जरूरी नहीं कि हर कोई जिम बॉडी बनाने के लिए ज्वाइन करे. कुछ लोग गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी ज्वाइन करते हैं. वाह, इन्हें देख के लग रहा है आज ये अंतरे से ज्यादा मुखड़े में इंटरेस्टेड है. वाह, व्हाट अ म्यूजिकल कमेंट. लोग जिम से बाहर पसीना लेकर निकलते हैं, ये हसीना लेकर निकलेंगे. और दिखाइए. ऑल वी नीड इज समबडी टू लीन ऑन. वेरी नाइस पिक्चर. दिखाइए नीचे कमेंट्स. विदेशों में इंसान की कद्र है. बिल्डिंग टेढ़ी बना दी फिर भी लोग फोटो खिंचा रहे हैं. मैंने कमरे की दीवार टेढ़ी बना दी, मेरे पैसे काट लिए. मैडम मुझे भी लोग थोड़ा टेढ़ा कहते हैं, क्या आप मुझे भी संभाल सकती हैं? नॉटी फैन. और दिखाइए. अरे देख लो आप. आप कह रहे थे गोरी में मुंह से बात नहीं करते. और आप कह रहे थे अब हमारी संस्कृति, हमारी ये दोनों संस्कृतियां किसकी हैं? बिकॉज इट वॉज सो मच फन. सम मोर क्लिक्स फ्रॉम द कांस फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि बहुत मजेदार था. कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 से कुछ और क्लिक्स. कमेंट्स देखते हैं. क्या बात है. जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया वो वाली फोटो डालो. कुछ भी यार. 2 पनीर टिक्के के बीच आलू ऐसा ही दिखता है. यार कुछ भी यार. ओहो, वाह खान साहब, सूखे रेगिस्तान से सीधे हरियाली में. वाह. और कोई तो नीचे और ही बैठा है, मामे जी अपनी 2 भांजियों के साथ. कुछ भी यार. और दिखाइए. डीएसपी साहब ने फोटो डाला है. ब्रेक द कार्स नॉट द जर्नी, मंडे मोटिवेशन. दिखाइए नीचे कमेंट्स. वेरी नाइस पिक्चर. कार को देख के समझ आ रहा है आपने हाथ क्यों फैलाए हैं. इनकी जीन भी इसी गाड़ी में फंस के फटी होगी. डीएसपी भी लाइक, अब मेरे गाने हिट हो गए हैं, अब मैं गाड़ी ठीक कराऊंगा. वाह. और दिखाइए. जोहानी हैज पोस्टेड दिस पिक्चर. समथिंग कूल इज कमिंग. कुछ ठंडा आ रहा है. मैं अपने लोगों को भी बता दूं ना. ओके. लव्ड वर्किंग विद यू, वेटिंग फॉर मोर ग्रेट थिंग्स. वेरी नाइस पिक्चर योहानी. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं. लगता है इनकी गाड़ी की हेडलाइट खराब है, इसलिए ये खुद आगे लाइट लेके बैठी हैं. अर्चना जी समझाइए इंग्लिश में. बड़ा लंदन होके आई आप. Your headlights of the car not working. That's why you got a lamp in your hand. वाह अर्चना जी, आज आपने हंसा दिया. मेरे को नहीं पता था आप बीए पास हैं. मेरे को. और ना
कुछ नहीं, इन्होंने फुटवेयर दिखाने हैं। शी जस्ट वांट टू शो हर फुटवेयर, इसलिए उठ के आई है। शॉर्ट नहीं लगा सुबह से इनका। आपके यहाँ आगे बैठ के रास्ता बताते हैं, हमारे तो गाड़ी में पीछे बैठ के भी बता देते हैं। हाँ जी अर्चना जी। Where you come from, do you have to sit in front on the bonnet of the car to show the way? In our place, we can sit at the back and show the place also. Show the way also. Thank you. और दिखाइए। We have such beautiful memories with filming Rabdi Saw in beautiful Amritsar. This song and video will always be very close to me. दिखाइए कमेंट्स। सलीम सर भेड़ चाल चलते हुए। आपके कॉन्सर्ट में भीड़ तो बहुत देखी है, भेड़ पहली बार देख रहा हूं। नया स्वेटर लेने ये सीधा फैक्ट्री के पास आए हैं। वाह। और दिखाइए। सुखी बाजी, कश्मीर की वादियों से आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। व्हेन शुड आई पोस्ट इट, टुडे और टुमारो? कमेंट्स पढ़ते हैं। धोती बड़ी मल्टी कलर पहनी बाजी आपने। आपने बर्फ पे खड़े होके फोटो खिंचाई है, दम है तो बैठ के खिंचाओ। पंजाबियों का ऐसा ही है, बर्फ दिख जाए तो खुश हो जाते हैं। चीयर्स। सर जी इतनी सर्दी में तो धोती सुन्न हो गई होगी। अबे धोती नहीं सुन्न ही होगी। और दिखाइए। आकृति ने ये फोटो डाला। क्लियर स्वीप, लेट द पिक्चर्स टेल यू हाउ मच Moja was had and how many memories were made. The one and only legendary Saurabh Ganguly दादा. Very nice picture. दादा को पहली बार नाचते हुए देख रहे हैं हम। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए। आकृति जी ध्यान से, दादा ज्यादा खुश होते हैं तो शर्ट उतार देते हैं। My God. इतनी खुशी तो इनको मैच जीत के भी नहीं हुई थी जितनी आपके साथ गरबा करके हो रही है। सुंदर स्त्री किसी को भी नचा सकती है। और दिखाइए। डीएसपी साहब ने फोटो डाला। आफ्टर ए रॉकिंग शो इन न्यू जर्सी हैड अनदर रॉकिंग शो इन अबू धाबी। देखते हैं कमेंट्स। मुझे नहीं पता था फ्लाइट में भी 1 रूम किचन मिलता है। जब आदमी पहली बार फर्स्ट क्लास में बैठता है तो ऐसे ही हर एंगल से फोटो खींचता है। और दिखाइए। योहानी ने ये पिक्चर पोस्ट किया है। If it fits, I sit. So cute. बड़ी क्यूट है। दिखाइए कमेंट्स क्या क्या है। आओ मैडम, ये गाड़ी चिप्स के पैकेट में से निकली है या कोल्ड ड्रिंक के साथ मिली है? Yohani, they're asking, did this car come out of a packet of chips or with a cold drink? आज पहली बार है हमारे सारे गेस्ट एक साथ हंस रहे, एक गेस्ट अलग से बाद में हंसती है ना? वाओ। आज ये कार छोटी है लेकिन कुछ साल में जब ये बड़ी हो जाएगी तब आप इसे रोड पे भी निकाल सकती हैं। You want to explain to her? Right now, this car is really small. When this car grows up and becomes a big car, then you can even take it on the road. Yes. You can. You definitely can. और दिखाइए। बस क्या बात है। देखिए आज कितना इंपॉर्टेंट एपिसोड है। देखिए बच्चन साहब। अच्छा अच्छा। हमारे मामे खान साहब जो हैं, इनका आज शो है कहीं लाइव, इनको जाना है, पर मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फिर भी समय निकाल के आए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह। सुर 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 सुर। अरे आप पहले तो सर 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 बोलते थे। अरे म्यूजिकल माहौल बना है, आज सर सर नहीं, आज सिर्फ सुर 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 ही होगा। आज हर जगह से धुन निकल रही है। गिटार से, तबले से, ढोलक से, ईंट से। ईंट से कैसे म्यूजिक निकलता है? नहीं, मेरे को किसी ने ईंट फेंक की मारी, मेरा खुद का सुर निकल गया। मन ने कहा ओ हो आहा हा हा। सुखी जी ऐसा जख्म दिया है कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आपने कहावत नहीं सुनी, जहाँ इज्जत नहीं हो वहां पे नहीं जाना चाहिए? क्यों गए थे आप वहाँ? मैं ऐसी कहावतें सुनता ही नहीं हूँ जहाँ मेरा खुद का नुकसान हो। ओहो श्रीलंकन, श्रीलंका से आई, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी योहानी जी आई हैं। क्या बात है, आप श्रीलंका से हैं।
मुझे श्रीलंका की 2 चीजें बड़ी पसंद है। क्या? एक श्री और एक लंका। लेकिन वाकई में आज दिवाली है, योहानी जी मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये लीजिए यो। अब आप हो गए यो यो हानी जी। क्या बात है। सच में एक मिनट, आपको तो हिंदी आती नहीं है, तो आई कैन टॉक इन इंग्लिश। सच में व्हाट टॉक हेड सर। सुखी जी मैं एक बात कहूं आपसे, आपको देख के मुझे मेरे गुरु जी की याद आ गई। वो भी ऊंचे सुर में गाते थे? नहीं, वो हिंदी बोलते बोलते अचानक बीच में इंग्लिश बोल देते थे। क्या बात है, ये अच्छा है कि बार बार आप यूं क्यों करते रहते हैं आप? अरे इसके बड़े फायदे हैं। कल मैं लाइव शो करने गया, जैसे मैं स्टेज पे गया ऐसे करने लगा, ऑडियंस में से एक बंदा आया, मेरे हाथ में 3 बॉल रख दिया, मैं 3 घंटे जगलिंग करता रहा। तब मुझे पता चला जगलिंग में ज्यादा पैसा है। क्या बात है। अरे बातों बातों में तो मैंने खाने के लिए आपसे पूछा ही नहीं, क्या मैं वो खा सकता हूँ? नहीं खा सकते आप। आए हो मेरी जिंदगी में मुझे ही टोकने। वाह, अखरोट में खाऊंगा, क्या बात है। क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है टूट नहीं रहा है। मैं अभी अपने हाथों से तोड़ता हूँ। टूट गया। कहाँ टूटा है? नहीं, मेरा अंगूठा टूट गया। ओ मम्मी, ओ डैडी, बाद में पट्टी करवा दीजिएगा। वैसे सलीम जी, सुलेमान जी, जैसे आप दोनों की अच्छी म्यूजिक ट्यूनिंग में जोड़ी है, वैसे मेरा भी एक बड़ा भाई है। अच्छा। वो भी म्यूजिक देते हैं? नहीं, वो शानुदा का डुप्लीकेट बनता है। आप दोनों यहाँ पे आए हैं, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं। कुछ भी मत कहिए। अब ये नकली उदित नारायण बनते रहते हैं, असली उदित जी आपको कुछ कहते नहीं? वो क्यों मुझे कुछ कहेंगे, वही मुझे यहाँ भेजे हुए हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ उन्हें कम पैसा मिलता है मुझे भेज देते हैं। देखिए आप परेशान कर रहे हैं हमें एडिट नारायण जी। पिछली बार आप बोल रहे थे मेरे को जादू भी आता है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप। अरे जादू आज तो मैं दिखा के जाऊंगा। नहीं दिखाना कोई जादू। तू हाँ कर या ना कर, मैं तो जादू दिखा के जाऊंगा। मेरा डंडा कहाँ है? पकड़ाई मच्छा। जी हाँ देवियों सज्जनों, दिल थाम के बैठ जी, बहुत अच्छा जादू है। ओके रेडी, आज मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस। अब वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, अब बैलेंस दिखेगा। मेरी मुंडी नहीं गिरी, मेरी मुंडी देख, बहुत नहीं बैठे रहिए। अप्रिशिएशन की कोई जरूरत, थैंक यू सो मच। अर्चना जी डोंट बी फॉर्मेलिटीज। हेलो, क्या लाइव शो है शानुदा के साथ? अकेले हैं तो अकेले कर लेंगे, क्यों बुला रहे हैं? जी, पेमेंट कितनी है? मौका मिलेगा तो चाटा मार देंगे। 700 रुपए कोई पेमेंट होती है? 800 में डन कीजिए। मैं निकला डंडा लेके, हो आहा हा। You know, Yohani, when you were, entering on the stage, I thought some school girl bunked her school and just came to watch the live shoot. You're so young, I mean. So have you heard some of our Bollywood songs also? I'm not that young, but yes, of course, I have heard a lot of Bollywood songs now. Please sing something for us. ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना सनम। Very nice. मेरे को एक लाइन याद आ गई। ये जो आपके पीछे येलो ड्रेस में लड़की बैठी है, इसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। कहो कि दिल करदा है तैनू इत्थे ही बैठा लिए, हो दिल करदा है तैनू इत्थे ही बैठा लिए,
नी पीले लहंगे वालिए, नी पीले लहंगे वालिए। ओहो साहब, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। दिवाली मुबारक। दिवाली भाई, मुझे मुबारक। दिवाली देने आए हैं सब। ये क्या है? आते ही मांगना शुरू कर दिया आपने? मांग नहीं रहा हूँ, ये मैंने दिया है। ये देखिए दिया, इको फ्रेंडली दिया है। ये कमाल का दिया है ये। और ये मुंह भी ऐसा है, जितना मर्जी मार लो कभी सूझता नहीं है। हर शो से मार खा के आते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। जहाँ शो नहीं होता मैं वहां भी मार खाता हूँ। हाय, माय सेल्फ उस्ताद घर छोड़दास। घर छोड़दास इनका नाम है, उस्ताद इनकी चिड़ है। चिड़ के लोग इनको उस्ताद कहते हैं, वैसे रखा हुआ है इन्होंने उस्ताद, कोई उस्ताद नहीं है, झूठ बोलते हैं। आप इनको सब ये सब ना बताएं, ये मेरी मैटरनिटी के लोग हैं। मैटरनिटी के नहीं, फ्रेटर्निटी के लोग। आप फालतू बकवास इतनी क्यों करते हैं आप? कितना बड़ा मुंह है आपका, मूछें कितनी बड़ी हैं, आंखों के ऊपर भी मूछें रखी हैं आपने। आप करने क्या आए इधर आप? अरे साहब, धनतेरस है तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इस धनतेरस पे कुछ बर्तन दूं। अच्छा। सुखी साहब, आप ये मुझे अपने शेरवानी दे दें तो मैं आपको 2 कटोरे दे सकता हूँ। ये क्यों देंगे भाई? तो ठीक है, 2 चम्मच भी दे देता हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता साहब, मुझे 2 गिलास देके डीएसपी साहब का पजामा भी लेना है। बेडशीट बड़ी अच्छी पहनी आपने साहब। बेडशीट अच्छी। सुखविंदर जी, जैसे आप बड़ा ही ऊंचा लेवल पे गा जाते हैं, मैं भी बहुत ऊंचा गाता हूँ, सेम। उनके ऊंचे सुर लगते हैं, जब ऊंचा गाते तो मजा आता है। आप जब ऊंचा गाते तो लगता है लोमड़ी रो रही है। पता है कितना गंदी साउंड निकलती है आपकी, भेड़िया जैसी आवाज आती है आपकी। ऐसे ही कुछ भी, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। हाँ, ये ठीक कह रहे थे, निकलती लोमड़ी जैसी है, लेकिन इसके लिए भी बड़ा रियाज चाहिए साहब। आकृति जी, आपको पता है संगीत बड़े दिल की चीज है, इसमें रियाज लगता है जी। रियाज करने के बाद भी ऐसी लोमड़ी जैसी आवाज के लिए भी रियाज चाहिए होता है। मैंने म्यूजिक के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या क्या किया? सॉरी, क्या मेरे से गलती से लग गया। मैंने म्यूजिक के लिए कुछ नहीं किया। अब हमें संगीत विरासत में मिला है। पूरी बात बताइए उनको। घुंघरू मिले सिर्फ विरासत में। इनके दादा परदादा जो है मुगलों के दरबार में घुंघरू पहन के नाचते थे। झूठ बोल रहे हैं ये, वो मेरे नाना थे। म्यूजिक से याद आया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। यार प्लीज, बच्चन साहब देख रहे हैं मेरी, उनके सामने तो इज्जत बताइए। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कुछ सुना सकता हूँ साहब? चलो चलो। ये कितनी बार करेंगे ये आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो यहाँ मत मारना प्लीज। मैंने दिवाली पर नए पर्दे डलवाए हैं तो मेरे को। इनको कुछ आता नहीं पाजी म्यूजिक का, इनको सिर्फ बातें आती हैं बस। ये कैसी म्यूजिक के बारे में आप जो पूछे मैं बता दूंगा, ना बताऊं नाम बदल देना मेरा। राग दरबारी के स्वर बताइए आप। नाम बदल दो। अरे वो किधर गए? कौन? वो मामी खान साहब। वो आपकी मामी को मिलने गए, चले गए वो। यार मामी खान साहब जी अगर होते तो मुझे उनका वो राजस्थानी फोक सुनना था, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कौन सा? केसरिया बल्ब? नहीं नहीं, वो नहीं, वो ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंच की। फोक नहीं है वो टंग ट्विस्टर है। क्यों? तभी मैं कहूँ, मैंने राजस्थान में फोक कह के सुना, उन्होंने मेरे हाथ पे ट्विस्ट क्यों कर दिए? That was the reason. ओके ओके। तो साहब, अब मैं जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कंसर्ट है। जैसे आप बड़े बड़े एक्टर्स को आवाज देते हैं, वैसे ही मैं दिवाली पे पटाखों को आवाज देता हूँ। तो मैं आपके सामने जरा दिवाली के पटाखे पेश करूंगा, आपने गैस करना है कौन से हैं। हाँ, ओके ओके ओके। तो पहला पटाखा मैं पेश कर रहा हूँ, ये बताना है आपको ये कौन सा है, ठीक है? आकृति जी, आपने जरूर बताना है। ये देखिए। यार क्या कर रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं आप।
ठीक है, ये कौन से पटाखे की आवाज थी? यार पटाखे चले, प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, पीछे पीछे हो जाए, दूर दूर हो जाए। किसी को डर लगे कान में उंगली डाल लेना, डरना नहीं है। कोई पेट्रोल पी के तो नहीं आया? नहीं। चलिए दूसरा ये पटाखा बताइए। ये कौन सा था? अनार। अनार। हाँ, ये केला है, पटाखे जलाते रहते भूख लग गई मेरे को। चलिए ये वाला बताइए। चक्री चक्री चक्री। चक्री नहीं, हाँ, पुलिस आ गई, कह रही 12 बज गए, तू पटाखे जला रहा है। कि आगे भी ऐसी ही है आवाजें तुम्हारे पास? नहीं, मैं जाने से पहले 12 बजने वाले हैं। हाँ? तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि दिवाली साथ में सेलिब्रेट का जश्न मनाया जाए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिवाली आती है, दिवाली आती है, घर में रिश्तेदार आते हैं, मामा आते हैं, चाचा आते हैं, जीजा सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब आती है साली। हैप्पी दिवाली, 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 हैप्पी दिवाली। सुखी पाजी, बड़ी देर हो गई, कुछ हो जाए जो आपका मन करे पाजी आज, प्लीज प्लीज पाजी। कभी कभी कोई एक गाना मुझे तंज करता है, मुझे थोड़ा सा टीज करता है, तो ये फैशन फिल्म का जलवा सॉन्ग, ये सलीम सुलेमान आपके सामने हैं, इन्होंने कंपोज किया है। थैंक यू। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज अगर वो परफॉर्म कर सके मेरे साथ में। चलो भाई। गाना गाने से पहले एक सरप्राइज है, मैं 2-3 टप्पे गाने वाला हूं, उसके पहले मैं एक कलाकार को मंच पे बुलाना चाहूंगा। सो दोस्तों, बिग हैंड टू मिस्टर कपिल शर्मा। ओ पाजी माफ करो, मैं नहीं, मुझे माफ कर दो, आपके साथ थोड़ी हम। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को अगर लगता है आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, आप चाहे तो अभी अभी दिखा सकते हैं, मौका है जी। क्या नाम है आपका ब्रदर? सर मेरा नाम अभिषेक पात्रा है। अभिषेक जी सर। कहाँ से सर आए मैं आप? यूपी में लखीमपुर खीरी से हूँ। अच्छा जी। सर मैं अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी में जाता हूँ तो मेरे दोस्त लाउडली म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बट मैं स्लो मोशन के म्यूजिक सुनना पसंद करता गाता हूँ। और जब मैं पार्टी में सॉन्ग गाता भी हूँ तो लोग कहते हैं ना कि आपका गाना सुन के दिल खुश हो गया। ये आप अपने बारे में इतनी जानकारी हमें क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तो 2 लाइनें गा के सुनाऊँ शायद आप जी भी। सर, प्लीज प्लीज। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा। पत्रा साहब, ये एक किसी उस्ताद से आपने खराब कराया कि शुरू से ही खराब था? नहीं सर, नहीं। जो लोग जो आपको सुनते हैं तो स्लो गाने आपके ज्यादा पसंद करते हैं। जी सर। इसका मतलब फास्ट वाले और खराब गाते हैं। पत्रा साहब क्या करते हैं आप वैसे? सर मैं अभी बीटेक मैकेनिकल 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। सिंगिंग भी करते हैं क्या? जी सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा। सिंगिंग कितने साल से कर रहे हैं? मैं सर रियाज कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। किनसे सीख रहे हैं? सर मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं तो अगर आपको सिंगर बनना तो फिर बीटेक में क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं आप?
सर क्योंकि घर वालों ने कहा तो मैंने कहा ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं बीटेक के, और क्योंकि मेरे को सर एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में ही सर इंटरेस्ट है। सामने वाले को भी होना चाहिए ना इंटरेस्ट। हाँ सर, धीरे धीरे सामने वाले को भी आ जाएगा। शुक्रिया पात्रा साहब, आप बड़े प्यारे हैं। बीटेक पहले तो अपनी कंप्लीट करो। जी। बीटेक भी अच्छी कर रहे हो कि गाने जैसी है? शुक्रिया पात्रा साहब, धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्या हाल है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम उमाकांत चौधरी है और मैं पुलिस में एसीपी हूँ। अरे वेलकम चौधरी साहब। थैंक यू। और हम लोग पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं यहाँ ग्रुप में। मेरी वाइफ है, ये भी इंस्पेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त हैं, ये भी इंदौर में एसीपी हैं, इनकी वाइफ भी इंस्पेक्टर हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। वाह, मियां बीवी दोनों ही पुलिस वाले। सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस के लिए बहुत ही यूजफुल है आपका शो, और आप इसे बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि आपके फादर साहब पुलिस में रहे। जी। इतना टेंशन होता है हर समय, इतना स्ट्रेस होता है, और जब हम ये म्यूजिक सुनते हैं या आपका शो देखते हैं जी, इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो हेड्स ऑफ यू सर। बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। मैं अपने दर्शकों से एक बात साझी करना चाहता हूँ, बिकॉज पुलिस वाले का बेटा होने के नाते मुझे कुछ अंदर की चीजें पता है। पुलिस महकमा एक ऐसी थैंकलेस जॉब है जिसमें कोई ऑफिशियल छुट्टी होती नहीं है पुलिस वालों को, और ये दिन रात जो है ये कभी भी उठ के जाना पड़ सकता है। मैंने अपने फादर को देखा है। सो हमें ये जान के बड़ी खुशी हुई सर, हमारा शो की वजह से अगर आपके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आती है, हम आपका मनोरंजन कर पाते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। एसीपी साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ओहदे में आप एसीपी थोड़े बड़े होते हैं, पर वैसे वो बीवी हैं। सर तो फिर घर में इंचार्ज कौन है? सर सभी को पता है घर में इंचार्ज कौन होता है। बहुत हमें घर भी लौट के जाना है सर। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार मैम। आपका जो प्रोग्राम है, हम सारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारा जूनियर स्टाफ लगातार देखते हुए आ रहा है, और हम ये चाहते हैं दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करें, उन्नति करें। शुक्रिया आपके आशीर्वाद। अनंत समय तक आपका प्रोग्राम ही चलता रहे, और हम लोग यूं ही स्ट्रेस रिलीव होकर और देशभक्ति और जनसेवा करते रहे। थैंक यू मैम, शुक्रिया। अच्छा, आप सारे पुलिस वाले हैं, ये साथ में कैदी भी आप ही लेके? छोटी सी रचना है, सुना? हाँ जी, सुनाइए प्लीज। चलो उस मंजिल की जहाँ पर कोई न हो। चलो चलो उस मंजिल की ओर जहाँ पर कोई न हो। वाह। सिर्फ हम तुम हो। वाह। गुफ्तगू और जज्बात हो। है, क्या बात है। गुफ्तगू और जज्बात हो, प्रेम भरी बरसात हो, तन्हाई में डूबी रात हो। प्रेम भरी बरसात हो, तन्हाई में डूबी रात हो, और हाथों में हाथ हो, पुलिस वाला साथ हो। Too good, yeah. इसके सिवा और कुछ ना बात हो। है, क्या बात है मोहन जी। वाह, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मोहन जी। बहुत खूबसूरत लिखा आपने जो भी सुनाया। गुफ्तगू और जज्बात हो। धन्यवाद। सबसे पीछे एक भाई साहब खड़े हो। ओए होए, अबू धाबी से स्मगलर आए। अच्छा, डांस करना है आपको? आइए। वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? बढ़िया। रिस्पेक्टेड कपिल जी, सुखविंदर जी, अदर्स जो भी सभी का थैंक्स। अगर मैं आज स्टेज पे खड़ा हूँ तो शर्मा जी की बदौलत खड़ा हूँ। नहीं नहीं, आपने जबरदस्ती हाथ खड़ा किया। ठीक है, मुझे हौसला मिला है केवल इस स्टेज पे आने का आपकी बदौलत। शुक्रिया सर जी। क्योंकि आई एम फैन इन कपिल शर्मा एंड गोविंदा। ओह वाओ, मैं सोचता था मेरी खराब इंग्लिश, आपका तो बेड़ा ही करके है। आओ बहन, कुछ खेलते हैं, आ जाओ। मेरा मूड मार ही दिया। मैं को पता है आप मुझे भाई मानती हो। और मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारे शो पे आते ही गिरने लगी मैं। यही होता है। मेरे साथ क्या हुआ? जो मुझे भाई बोलेगा उसको पाप लगता है। हमने सुना है एक नारी सब पे भारी। एक तो इतनी भारी नारी पहले यहाँ पे मौजूद है, ऊपर से ये दो नारियां आ गई जो हमेशा मुझ पे भारी पड़ती हैं। मुझे आज कसम से ऐसी फीलिंग आ रही, दो बन के बीच एक चीज स्लाइस नहीं दबा रह जाता बीच में बेचारा, वो मुझे फीलिंग आ रही है। चीज स्लाइस तो मैं लग रही हूँ, तुम आलू टिक्की ज्यादा लग रहे हो। See, if you take 6 international flights in 3 months, तो आपका आलू जो है वो चीज स्लाइस में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में किसी को बुसान फिल्म फेस्टिवल इसके पहले नहीं पता था भाई।
इसने फेमस कर दिया है सिंगल हैंडेडली। कि तुम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हो कि मेरी टांग खींचने आई हो? देखो फिल्म का प्रमोशन तो होता रहता है, मगर जो इसकी टांग खींचने में मजा है ना वो अलग है। बड़ा मजा आ रहा है ना। और इसकी टांग खींचेंगे तो फिल्म की ज्यादा प्रमोशन हो जाएगी। हम बहुत शातिर दिमाग। ये बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट है, बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स मैन। वाओ, इट्स नॉट नेल पेंट, इट्स सो इजी। अच्छा, तो गाइस हम लोग सोनाक्षी के ब्रांड की प्रमोशन भी कर देते हैं। हम दोनों सोनाक्षी का ब्रांड है तो करेक्ट। सो व्हाट इज दिस सोना? व्हाट इज I have a press on nails brand called So Easy and these are mine. अभी आपसे बख्शेंगी। These also. मैं आपको भेजूंगी। और ये बोला कि मुझे 2 भेजना, एक तो शूटिंग के लिए, एक बीट खुजाने के लिए। Oh, it's so easy ना वैसे वाला। It's so easy. So easy। हाँ। इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करते हैं। अच्छा, जोक सपाट, लेकिन ये फिल्म के जरिए जो है इन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि हमें सपनों का साइज देखना चाहिए, इंसान का साइज नहीं। करेक्ट। और सोनाक्षी और हुमा ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वही मेहनत नहीं होती कि जब आप वजन कम करते हैं फिल्म के लिए, जब वजन बढ़ाते हैं वो भी बड़ी मेहनत होती है। तो जब आपको बोला गया कि इस फिल्म के लिए आपको वजन बढ़ाना है, तो आपको टेंशन हुई कि नहीं यार वजन बढ़ाना पड़ेगा, या आपको खुशी हुई कि दबा के खाएंगे? हमारे करियर में पहली बार किसी ने बोला है वजन बढ़ाओ, खाना खाओ और पैसे लो। क्या बात है, मतलब तो हमने जो मजे किए हैं, ये मेरी करियर की सबसे फन फिल्म थी। क्योंकि कभी क्या होता है ना, बहुत प्रेशर होता है कि पतले हो पतले हो पतले हो। हाँ। हमने कहा अब सब उल्टा करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा है। नहीं हुमा को ये नहीं पहना सकते, बहुत पतली लग रही है। क्या? That's such a compliment। ऐसे कपड़े पहनाओ कि और वेट लगे और निखरे। कंबल लेके आ जाती थी। वो भी किया है, बट एक्चुअली बढ़ाया। I put on 20 kilos for the film। I put on 15। What? Yes। फिर घटाया कैसे? बढ़ा तो सब देखो, सबको पता है बढ़ाने कैसे में लगे बढ़ाना है। 2-3 महीने, मुझे तो 1 साल लग गया घटाने में। I'll tell you a diet। I'll tell you a diet। वो बहुत काम करती है। The diet is called खाना कम खाओ diet। Okay। आप खाना कम खाओ, पहली अपने बार आप वजन सुना कम हो है। जाएगा। पहली बार सुना होगा आपने। मैं आज खुलासा करती हूँ थ्रू द कपिल शर्मा शो। तो आपके टेबल के नीचे भटूरे पड़े ना, पहले तो वो साइड में भेजो। I wish होते यार। नहीं, पर बहुत मजा आता है, बहुत लिबरेटिंग होता है। वजन बढ़ाओ, एक्टिंग करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो। एंड आई थिंक हम चाहते हैं फिल्म देख के सब लड़कियां सब लड़के, बिकॉज आई थिंक फैट शेमिंग इतना कॉमन हो गया है ना, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर कोई आप जैसे हो, आप अपने आप को सुंदर समझो, अपने लुक्स में अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, और आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपनों का कोई साइज नहीं होता। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट जो है मेरे घर से शुरू हुई। हम लोग सब साथ में दोस्त, मैं, सोनाक्षी, जहीर, मुदस्सर, साकिब, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। कोविड खत्म हो गया था कि यार सब इतने मोटे हो गए, अभी काम पे जाना है, अभी वजन घटाओ, जिम जाओ, जो नॉर्मल डिस्कशन होता है। तो मुदस्सर जो राइटर भी है हमारे फिल्म के एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर, ने बोला कि इस पे यार एक फिल्म बननी चाहिए और तुम दोनों को करनी चाहिए। तो बोथ ऑफ अस वर लाइक पक्का कंफर्म करेंगे, आप लिख के दो। हमारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। हम ही करेंगे। इस कहानी की शुरुआत मेरे लिविंग रूम से हुई। वाओ, मतलब डिनर पे बैठे थे और फिल्म बना लिया आपने खाते खाते। और ये फिल्म करने जाती है, डिनर करके आ जाती है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आप दोनों से मेरी एक शिकायत है कि जब मेरा डबल एक्सल साइज था तब ऐसे कोई सब्जेक्ट पे आपने फिल्म बनाई नहीं। तब तो मुझे आके कह रही थी तुम प्रेग्नेंट हो, कब बाप बन रहे, ये सब बोल रही थी। और अब आप जो मुझे प्रपोज किए जा रहे थे उसका क्या शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप। तो कल को जिससे शादी करोगी वो मिलके बच्चे नहीं पैदा करोगे? यही सब होएगा, प्रोसेस सेम है। ये फैमिली शो है। हाँ, तो फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं हम, कौन सा गलत बात कर रहे हैं? तो तब आपने फिल्म बनाई नहीं है, तब मेरा मजाक उड़ा के चली गई हुमा। अब हमने वजन कम किया 8-10 किलो मरमरा के, अब आप ये फिल्म के लेके आई हैं कि सपने बड़े होने चाहिए। उसको रियलाइज हुआ ना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। को लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी, फोटो खींच के डाल दिया और अनाउंस कर दिया हम पिक्चर कर रहे हैं साथ में, ये देखो। ऐसा तो कांडी इंसान है। मैंने कहा कांडी इंसान क्या होता है? जो कांड करता है। मेरा मैं उठी सुबह मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हुमा कुरैशी डूइंग अ फिल्म विद कपिल शर्मा। मैंने लिखा था कि गेस
विच प्रोजेक्ट वी आर डूइंग टुगेदर। अच्छा। तो उसके बाद मैंने लिख दिया कि हमारा अगले हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है, जो कि आया भी। तो उसमें मैंने झूठ थोड़ी बोला, ये तो लोगों के ऊपर है, लोग क्या सोचते हैं, लोग तो कुछ भी सोचते हैं। हाँ बोले, बड़ा बोला है, कांडी बड़ा बोला है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं उसकी साइड हूँ। हाँ करेक्ट, ये बहन है मेरी। बहना वो अब याद आया, ये लो बहन बुला दिया। पहली बार तुमने मुझे बहन कहा है, लो शुक्रिया। फल खाओ। हुमा को इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। इन 10 सालों में इन्हें इतना कुछ देख लिया है, अगर कुछ नहीं देखा तो वो अपने लिए कोई लड़का शादी के लिए। हाँ। कितने कुंवारे लड़के अभी तक की सास में घूम रहे हैं। हाँ। भैया आपने ढूंढा ही नहीं। कई तो ऐसे भी जिन्होंने शादियां कर ली, 2-2 बच्चे भी हो गए क्योंकि वो थक गए थे। कितने सालों तक कुंवारे लड़कों को कंफ्यूज करने का इरादा है हुमा कुरैशी, देश जानना चाहता है। कोई मिल ही नहीं रहा तो ढूंढ रही हूँ। मिल नहीं रहा, 300 तो इधर ही बैठे हुए हैं, आप हुक्म करो। आप मुझे अर्चना जी ऐसा क्यों लगता है, मैं जब यहाँ आती हूँ ये कपिल शर्मा सोनी हुमा का स्वयंवर है। हाँ, मैट्रिमोनियल तूने खोला हुआ है। करेक्ट। एक्चुअली यू नो व्हाट, जो इसे भाई बोलता है ना, बस उनके लिए ये शादी के लिए लड़के ढूंढने लगता है, अदरवाइज ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली मैं आज बोलना चाहती हूँ, अनाउंस करना चाहती हूँ, ये नेशन वाइड हंट शुरू है आज। इनके ईमेल लिख देना नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे, सब इनको लिख के फोटोज भेजे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना, अब अगली पिक्चर के प्रमोशन के लिए, तो लड़का तैयार रखना। मैं पक्का 8-10 रखूंगा, जो पसंद आए उठा लेना आप। सेम सवाल मैं आपको घुमा के पूछूं कि सेम सवाल चलेगा आपको? घुमा दो ना, थोड़ा कुछ नया करते हैं, ट्विस्ट। और सोनाक्षी जी, और बताइए कपिल भैया, हमें जीजा जी का दीदार कब होगा? जब हम कहेंगे तब होगा। फिल्म की डबल अभिनेत्रियां यहाँ पे हैं, अभी इनके को स्टार्स को यहाँ पे हम बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जहीर इकबाल एंड महात राघवेंद्रा। जहीर का सही है, पहली फिल्म नोटबुक में इनकी एक हीरोइन थी, दूसरी फिल्म में ये 2 हीरोइनों के साथ आए हैं, और हमने ये भी सुना है कि तीसरी फिल्म तब साइन करेंगे जब उसमें 3 हीरोइन होंगी। इज इट ट्रू मिस्टर जहीर? सर देयर इज अ रीजन मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि जब पहली बार एक लड़की के साथ आया था, आपने यहाँ 2 मिनट बात करके बोला ओके टेक केयर, तो मैं चले गया। तो मैंने सोचा 2 लड़कियों के साथ ट्राई कर लेता हूँ, शायद वो काउच पे बैठने का मौका मिल जाए। और जिनको आप लेके आए ये तो मुझे नहीं बोलने देती। हम क्या बात करेंगे? इसलिए अगर आप नहीं बोलेंगे वो बोल देंगे, आकर बैठ जाओ। आप जहां मन है सर बैठिए आप प्लीज। बोल रहे हो सर, आपकी तो फर्स्ट फिल्म में 4 है, आपने तो स्टार्ट 4 से किया था। वो ऐसी नजर लगी, उसके बाद फिल्म आई कोई नहीं। जहीर ने 2019 में नोटबुक की थी, उसके ठीक 3 साल बाद XXL फिल्म की है इन्होंने। 2 फिल्मों में 3 साल का अंतर। ये फिल्म की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं? उनकी आई थी ना एक पॉलिसी कि 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखे। इस बार कोविड ने कर दिया। नेक्स्ट ईयर। महत सर, हाउ आर यू ब्रो? நல்லா இருக்கு वेलकम। வணக்கம் சார்। वणकम। महत जो है Looking हमारे handsome. बहुत प्यारे एक्टर हैं, और चेन्नई से हैं जी। और वहाँ बहुत काम किया इन्होंने, और कमाल का काम किया। महत बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। या एक्चुअली महत ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में बहुत सारा काम किया है। इस बार इन्होंने पहली हिंदी फिल्म की है सिर्फ इस शो पे आने के लिए। अच्छा, जोक्स अपार्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। अभी भी हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब जो है, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने में जहीर भाई और इनका कोई हाथ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Mahat, if you are feeling cold through your knee, I will give you a small कंबल, blanket. Sir, you're shaking. सोनाक्षी, एक बात बताइए, जब ये XXL बन के तैयार हुई तो इसको टाइट करने के लिए एडिटर बैठा कि दर्जी? बच्चे ऐसे सवाल बड़े लाइक करते हैं। अदरवाइज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये आज तक तो दिखा नहीं इंटेलेक्चुअल। मैं इतने साल से आ रहे हैं, आज तक नहीं दिखा। ओहो, बस ऐसे ही हैं, कहते हैं कि एक्ट लाइक ए फूल एंड बिहेव लाइक ए जीनियस। अच्छा, इस फिल्म में हुमा जो है वो स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहती हैं और किसी कारण बड़ी स्ट्रगल कर रही हूँ वो बनने के लिए, लेकिन आपका ये सपना हम आज यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अरे वाह। आप और मैं स्पोर्ट्स एंकर बनेंगे और जहीर और महत जो है वो क्रिकेट खेलेंगे और ये बैटिंग करेंगे और ये सोनाक्षी जो है ये बॉलिंग करेंगी। चलो रेडी करें? आओ। मुझे एक बार मुझे बैटिंग करनी है।
बैटिंग मुझे पता है इसको सारे लड़कों वाले काम करने हैं। ये वो नहीं बच्चे होते बैटिंग मेरी बैटिंग मेरी बैटिंग खुद आउट होके घर चले जाते हैं जो बाद में ना। नहीं क्योंकि बैट एक्सेप्ट नहीं करना, हम आउट हो गए। वो वाले बच्चे इजी बॉल। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले से सॉरी, मुझे क्रिकेट बेस नहीं करनी। नमस्कार, वेलकम टू द फिल्म सिटी कपिल उमा के या क्रिकेट कमेंट्री शो। यस, और इस समय मैदान पे 1 मिनट रुका भाई, कमेंट्री भी करने दो हमें 2 मिनट। इस समय मैदान खचाखच 200 लोगों से भरा हुआ है और एक महिला 4 आदमियों की सीट लेके अकेली बैठी हुई है। 6 आज के इस मैच को लेकर बहुत ही उत्सुकता है। आप कुछ कहना चाहेंगी कुरैशी साहब? ये बहुत ही संजीदा मैच है, अभी शुरू हुआ है क्योंकि जी। और पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा कभी भी आउट हो सकती है क्योंकि जहीर इकबाल जो है वो बांद्रा से आते हुए बांद्रा एक्सप्रेस और सोनाक्षी बहुत सिन्हा ही जूहू खुन्नस से की उनको देख रहे हैं। और ये वाइड बॉल व्हाट अ गुड लीव। और माइक खा गए कमेंटेटर क्योंकि कमेंटेटर्स को कुछ खाने को दिया नहीं गया है। पहली बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन देख नहीं पाया। जी अच्छा, इसमें गाइस एक सेकंड हम ये अनाउंस कर दें, ये वो वाला मैच है क्योंकि बहुत ही नौसिखिया खिलाड़ी है। 1 टिप 1 हैंड आउट होगा कैच। 1 सेकंड, मेरा माइक खत्म हो गया। है बहुत है ये लो। मैच शुरू करते हैं। का? जी, एक तरफ है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरी तरफ जहीर इकबाल। ये आप बॉल कर रहे हैं कि गन्ने का जूस निकाल रहे हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कवर ड्राइव मारा है। अच्छा, आप सोना की बैटिंग खत्म, अब महात करेगा। अब इधर से भी कर सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, जैसे भी आप दोनों को ठीक लगे। ओके, मैं सामने से जहीर इकबाल ने बॉल फेंका और माहत ने इसी वजह से लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। लड़के एक दूसरे को खेलते हुए बर्दाश्त नहीं कर रहे। अपने ही दोस्त को पहली बॉल पे आउट किया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये केला आप खाइए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्रिकेट पिच आपकी हुई, आप ले जाइए। और किसी को बैटिंग करनी? मत, फिल्म खत्म हो चुकी है, अब केले मत खाते जाओ। बस रखो, हमें अगली शूटिंग पे भी यूज करने हैं। सारे पैसे इनके के लिए बचा नहीं प्रोड्यूसर के पास। इस शो में ना हमारे 2 ही लोग ऐसा करते हैं। ये लड़कियों की अक्षय कुमार इसीलिए बोलता हूँ, आके केले खा रही थी हमारी शूटिंग पे सारे। अक्षय भी इतना टेस्टी माइक आज तक नहीं मिला मुझे। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा कि सोनाक्षी जो है वो कपड़ों का ट्रायल कर रही हैं और वो टी शर्ट फट जाती है। ये सवाल मेरा आप चारों से है, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की, चर्र करके फट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गई हो, तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहाँ है? आपने कभी ऐसा किया? आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए। एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे, नीचे बैठ के ऊपर आना था, पैंट फट गए थे। तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो कवर करो। ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए। पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा। देखा। आज तक उनके फोन आते। ओह, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, बट मैं शरीफ हूँ, मैं पैसे दे के वो खरीद लिया फिर मैंने। अच्छा, हाँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तो हमने कौन सा बैंक लूटे हुए हैं, हम बदमाश हैं। मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, सीधा सीधा इल्जाम है, ये वारदात कहाँ हुई थी? जब आपने कपड़ा ट्राई किया, आपने ऐसे किया कभी अर्चना जी? नहीं, लेकिन वो खरीदा हुआ कपड़ा था जो मुझे लगा वहां पर कि बहुत ही मतलब दिस इज गोना लुक वेरी नाइस ऑन मी। फिर घर आए तो मुझे एहसास हुआ कि what I think I actually look or weigh, I actually am a little more than that. तो जब मैं घर में आकर मैंने ट्राई किया तब वो फट गया था। ये तो होगी BBC के लिए इंफॉर्मेशन। अभी सोनी टीवी के लिए भी हिंदी में भी बता दो, आपने क्या सोचा? हमें पता तो चले जिसने सवाल पूछा है उसको तो मतलब समझना पड़ता है। मतलब मैं शायद आईने को देखकर मतलब मैं अपने आप से शायद थोड़ा सा झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मे बी मीडियम साइज खरीद लिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था खरीदना XXL, जो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हैं। कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के? ये पांडे गया ट्रायल करने। हाँ, अंडरवेयर का। अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार? नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है, पूरी कहानी सुने मोहतरमा आप। अंदर गया, इसने पहन लिया, ओह गॉड, ऊपर से अपनी पैंट पहनी, बाहर टैग निकालना भूल गया। बाहर निकला तो सायरन बजा, टू टू टू। वो आ गया मशीन लेके, उसने देखा पैंट भी इसकी है, शर्ट भी इसकी, जूते भी। कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है? कहते वो जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं नर्स मेरा नाड़ू काटना भूल गई थी, वो बज रहा है। इज इट अ फनी जोक और शुड वी एडिट इट? एडिट? एक और सुनो।
कई लोग बड़े आलसी होते हैं, वो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते। तो साथ में गया ना, उसी की पीठ पे लगा के देख लेते हैं, आ जाएगा। अच्छा, फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है, पेट करता नहीं। तो कभी कभी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट देते हैं ना, आगे जालियां बनी होती हैं, फिर वो जालियां यूं हो जाती हैं। Mahat, you know the concept of small shops? Small? They don't have any trial room. छोटा बाथरूम होता है, दुकानदार ने अपने लिए रखा होता है वो बाथरूम। तो कई माँ बाप ना वैसे ही होते हैं, बच्चे की पैंट वहीं पे चेंज करने लगते हैं, जैसे उतार के ना, भैया ये वाली छोटी है। दुकानदार ने देखा, कहता पैंट नहीं छोटी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे भी होते हैं, देखो आप मार्केट में ये होता है। हमारी टीम ने डीप रिसर्च की जहीर आपके बारे में जी, तो हमें उस रिसर्च में पाया गया क्या कि आप पहले अंडरवेयर सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं। करेक्ट है, मेरी अंडरवेयर हमेशा मेरे कपड़ों से मैच होती है। ये तो फिर भी चलो मैचिंग पहनते हैं, हमारा पांडे तो ना सिर्फ इलास्टिक पहन लेता है। मुझे तो उस दिन पता चला ड्रम बजाते जाता, गर्मी बड़ी, यहीं से इसने उतार दिया। ओहो, हमारे आज बड़े इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए हैं। वो मैडम आई हैं, वो कितना, वो जो आपने ये जो लाल आपने बांधा है सर पे, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। व्हाट इज योर नेम? ये दोनों तो मुझे भाई बोल देती, मुझे तो फिर इस तरह भी देखना पड़ेगा। हेलो, मैं नेहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाय नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से आप आई हैं। आप इस तरह मुंबई, उधर ठंड हो रही होगी ना ज्यादा, इसलिए इधर आई? नहीं सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छी लगा आपका अटायर पूरा, तो मैंने कहा चलो बात करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो सर। मैंने सुना है आप कोरिया गए थे। ओ यार, ये गलत है। खुद तो भाई भाई बोल रही हो। प्रमोशन हमारी पिक्चर का है कि अपनी पिक्चर का है? हाँ। क्या है ये? सर हम कहाँ करें? खुद ही बैठा के रखा हुआ है उसको। सवाल पूछना, सवाल नहीं। सर, जब से कोरिया से आए हो आप बहुत चमक रहे हो, क्या बात है, लश्कारे मार रहे हो। थैंक यू, आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। कैन यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन? जब से आए हो सर बहुत लश्कारे मार रहे हो, क्या चक्कर है सर? मैं टोरंटो से भी आया हूँ, सारे लिश्कारे कोरिया वाले दिख रहे हैं। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम सर, वेलकम। आज आप बात कर रही थी ना, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं बिक्की सिंह, न्यूयॉर्क से आए हैं, मैं आप सबसे मिलवाना चाहूंगा। बिक्की मेरा भाई। हाय। तो बिक्की मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं। मैं कल इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार मैं और ये बिक्की की हाइट सेम है, तो मैंने कहा एक वजन जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरी अगर हाइट है सपोज 5'9", तो मेरा वजन कितना हो। तो उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया कि देखो हर बॉडी टाइप अलग होता है। तो मैं चाहूंगा कि बिक्की थोड़ा सा एक्सप्लेन करे उन लोगों को जिनके मन में कुछ भ्रम है वजन को लेकर। द मेन थिंग इज के हेल्दी रहने के लिए खाओ, rather than के पतला होना है, वेट गेन करना है, ये खुद ब खुद हो जाएगा जब आप हेल्दी खाना शुरू करोगे। मेक हेल्दी चॉइसेस, नेचुरल चीजें खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जियां, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, rather than के वो दिस मच कार्ब, दिस मच प्रोटीन, दिस मच फैट, वो भूल जाओ। पर ये है कि वजन कम ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन आप कितना अंदर से ऊर्जावान महसूस करते हैं, कितना आप हेल्दी महसूस करते हैं। और ये 13 साल की उम्र में भाई साहब ने वर्कआउट शुरू किया और 20 साल से ये कर रहे हैं, और IFB प्रो हैं ये, दिख रहा है। और इनके 20-20 किलो की तो 2 बाजू ही है इनकी। वाह, अगर आप यहाँ पे ना बैठे होते तो 2 लोग और बैठ सकते थे। पर थैंक यू बिक्की फॉर ऑल द गाइडेंस। थैंक यू ब्रदर। डबल एक्सेल में हुमा आप सपना देख रही हैं जी, शिखर धवन के साथ आप सपने में डांस कर रही हैं, और फिर आपका सपना तोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप चारों से है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बड़ा अच्छा सपना आ रहा है और सडनली कोई आगे जगा देता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा सोएं, शायद वो कंटिन्यू हो जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एवरीडे। किसका सपना देखते हैं जो आप रोज कंटिन्यू करने की सोचते हैं? वो अभी नहीं बोल सकता हूँ। मेरा बीबी भी शो देख रहे हैं। अच्छा, इस दिन कहीं आपने सपने में मुंह से कुछ बोल दिया और बगल में आपकी बीवी है, उस दिन माहत जितना आहत होंगे वो हम आपको बता भी नहीं सकते। महत हो जाएगा। आपके साथ आपके भाई साकिब भी प्रोड्यूसर हैं जी। वो चाहते तो जहीर या माहत दोनों में से किसी का रोल खा सकते थे और कह सकते थे कि मुझे करना है रोल। तो उन्होंने क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा तो गले का ध्यान कौन रखेगा पीछे है? हाँ, किसी को तो नोट गिनने के लिए रखा था ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वो स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं होता था,
क्योंकि महक मेरे ऑपोजिट हैं फिल्म में ओके और जहीर सोनाक्षी के ऑपोजिट हैं. आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता था. वाओ. द वे महक ने ये कैरेक्टर किया है और जैसे जहीर ने इसे प्ले किया है, थैंक यू. और मैं जेन्युइनली ना तारीफ नहीं कर रही हूँ. आई थिंक नॉर्मली जब भी दो लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं, बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे, तो इसलिए जहीर नहीं तो हम एक तो तेरी तारीफ कर रही हूँ. वो कहते हैं ना कि कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजेदार है. वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दीस टू वुमेन आर दीस टू ब्यूटीफुल बॉयज. महक, इस फिल्म में आप कैमरामैन बने, ट्रेलर में भी देखा, आपके पूरे ट्रेलर में आपके हाथ में कैमरा है. हाँ. फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में है कि कैमरामैन में है? वो अभी वो चेक करना पड़ेगा. प्रोड्यूसर सर दोनों में डाल दो क्योंकि उसमें रिकॉर्ड किया है मैंने. पैसे आधे मिलेंगे मगर 2 मिनट चाहिए तो. यार कितना क्यूट बोलता है ना महक हिंदी. बहुत. अभी मेरा हिंदी बुल्लक कट जैसा है, अगली पिक्चर में आऊंगा ना फेरारी जैसा आऊंगा. महक, हमने ऐसा सुना है कि जब फिल्म का शेड्यूल खत्म हुआ तो आप बहुत रोए आप. हाँ. तो बहुत यूनिट से प्यार हो गया था कि ये सोच के रोए कि दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा? दोनों बट बहुत इमोशनल हो गया वो दिन सोच के. अभी भी मेरे को इमोशनल होता है. तो ये शो जब खत्म होगा उसके बाद हमें रोने को देखने को मिलेगा? उसके बाद मैं आपके घर आ जाऊंगा. अरे हाउ स्वीट. ऑलवेज वेलकम ब्रो. थैंक यू. डबल एक्सेल वाले आए हैं तो एक एक्सेल यहाँ भी तो आई है. हमें क्या अंडर एस्टिमेट आए रहे हैं. अंडर एस्टिमेट? तुम्हें तो अंडर रेस्ट करूंगा किस दिन. दिख नहीं रहा है यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, बीच में घुस आती हो. कहाँ चल रहा है? तो चल के कहाँ जा रहा है? उसको रोक लीजिए कहीं केबीसी के सेट पे ना पहुंच जाए. ऐसे मत हंसा कर, तू पिछली बार भी हंसी, मुंह तेरा नीचे गिर गया था. इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना. हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं. क्या बात है. और इसके मुंह जैसा कोई दूसरा गंदा नहीं, इसीलिए इसका कोई बंदा नहीं. चली जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई चंदा नहीं. बहुमूल्य समय नष्ट काहे कर रहे हैं आप? बहुमूल्य समय तूने क्या अंबानी की बनियान धोनी बाहर जाके? महक जी हाय. हाय. डू यू नो हिंदी? हिंदी समझते हैं. बट फॉर योर आई विल से जोक इन इंग्लिश. ओके. ओके यू टेल मी, हमको बताइए कि मस्कीटो और फ्लाई में डिफरेंस क्या होता है? मुझे पता है. हम बताएंगे. नहीं हम बताएं. A mosquito can fly, but a fly cannot mosquito. थैंक यू. हमको जो पता था वो सुना दिए बस, इससे ज्यादा नहीं आता है अंग्रेजी का. लेकिन महक जी एक महत्वपूर्ण बात करना था हमको. जहीर जी से आपका परमिशन हो तो कर ले. कर ले. हाय जहीर जी. हाय हाय. हम आपको सच बताएं, हमको आज बहुत शर्म आ रहा है. क्या हमारे पास ना एक नोटबुक था, उसके अंदर हम एक मोर का पंख रखते थे, और जब से हमने आपका फिल्म नोटबुक देखा ना, हम आपका फोटो रखते हैं नोटबुक. So sweet. इनकी फोटो क्यों रखती हो आप? क्योंकि इनका पंख नहीं है. खैर आपके बारे में बहुत जानकारी. इनका पंख है. अरे बहुत जानकारी रखते हैं आपके बारे में. आपका फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है ना? हाँ, इनको ले जाओ, ये मुंह में रेत सीमेंट डाल के ना आरसीसी बना देती है. एक बात बताइए, सोनी टीवी आपको दिवाली नहीं दिया है क्या? हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं.
वैसे हाथ धोने से हमको याद आया, आपको पता है कपड़ा जो है हम कमाल का धोते हैं। हाँ, क्या खाक धोती है कपड़ा? तेरे सारे धोए कपड़े कलर छोड़ देते हैं। अच्छा, तो क्या कपड़ा धुआं छोड़ेगा? कपड़ा है कलर ही छोड़ेगा। पर कपड़ा क्या चीज है, आजकल तो इंसान कलर छोड़ देते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं। इसी आदमी को ले लीजिए। मैंने कहा कलर छोड़ा है। छोड़ा तभी तो सोनी पे आए। अब देखे हैं बात को कैसे हम चैनलाइज किए हैं। देखे हैं आप? वैसे कपड़ा धोना ना ऐसा लोग सोचते हैं बहुत आसान काम है, कैसा पचर 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 हो गया। ऐसा नहीं है, कपड़ा धोना बहुत रिस्क का काम है। क्या रिस्क का काम है? धोते धोते कपड़े की तरह मुंह आ जाता बीच में। नहीं, उस दिन हम तालाब में कपड़ा धो रहे थे, सामने मगरमच्छ आ गया। हाँ, तो रिस्क तो मगरमच्छ का हुआ ना। तुम्हें देख के डर गया कि नहीं? डर गया होगा। वो डरता था पहले, अब नहीं डरता है। अब दोस्त बने। अभी हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया है। अभी तो हमें देखते ही मुंह से ताली बजाता है वो ऐसे। वैसे आपसे ना एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछे, ये जो मगरमच्छ होता है वो हाथ से ताली क्यों नहीं बजाता? क्यों? क्योंकि अगर वो हाथ से ताली बजाएगा तो तैरेगा कैसे, डूब नहीं जाएगा। I love it. वैसे हम फिल्म का ट्रेलर देखे, उसके अंदर आप सपना देखती हैं ना हुमा जी, शिकरधा बनाते हैं आपके सपने में। आपको क्या बताएं, कुछ टाइम पहले हमारे सपने में विराट कोहली आए थे, बहुत अच्छा लगा हमको। तुमको अच्छा लगा ना, उसको बहुत गुस्सा आया। इसीलिए तो 53 बॉल में 82 रन मारे उन्होंने गुस्से में। फिर ऐसा गुस्सा उनको रोज आए। वैसे एक बार महारानी देखे हम, आपको बताएं आप उसमें सीएम बने हैं ना, तो आपको देख के हमारे जो चाचा जी हैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। इंस्पायर होकर वो सरपंच का चुनाव भी लड़े। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए दारू बांटी और वो चुनाव जीत गए। तो रो क्यों रही है? नहीं, दारू बांटने की वजह से फिर जेल में चले गए ना। अभी परसों ही जेल से निकल के आए हैं। तो जब बाहर आ गए तो फिर क्यों रो रही? नहीं, बाहर निकल के खुशी में फिर से बांट दिए ना। और इस बार तो चाची के साथ अंदर चले गए। चाची क्यों गई? क्यों, चाची ने चखना बांट दिया ना साथ में। अब जीवन भर दोनों अंदर सड़ेंगे, मजा आएगा। अब क्यों हंस रही है? नहीं, अब हंस रहा है क्योंकि पूरा जोक बन गया ना चाचा के ऊपर। हमारी इस हंसी के पीछे हमारा जो दर्द है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। हंसी के पीछे का दर्द नहीं, हंसी के पीछे का मर्द हमें दिखाई दे रहा है। क्या दर्द है तुझे? हमारा विडम्बना देखिए, हम भारी हैं इसलिए लोग हमें हल्के में लेते हैं। सच में अभी थोड़े दिन पहले लड़के वाले आए थे हमें घर पे देखने के लिए। तो जब आए तो इसने आते कहा गर्मी बहुत है, ठंडे में क्या लेंगे? वो कहते एसी कार मंगवा दो, हमें जाना है। तेरी हरकतें बहुत खराब है। हरकतें खराब नहीं है, देखिए ऐसा नहीं रिश्ता। देखिए स्कोप है यहाँ पे, हम यहाँ पे ही देख सकते हैं कि स्कोप तो है। आपके भाई साहब है ना साकिब जी, सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। तो हम कह रहे थे हमसे थोड़ा साकिब जी के साथ क्या थोड़ा वाकिफ कराइए हमको साकिब के साथ। तो हो सकता है कुछ बात आगे बढ़ जाए। हम आपका बहुत फायदा है, आपका दिल्ली में सब रेस्टोरेंट वगैरह है ना, आप सोचिए हमसे शादी करा देंगे तो आपको वहाँ पे फ्रिज रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? नहीं, बचा हुआ सारा खाना हम खा जाएंगे ना। वो नहीं करेंगे तुमसे शादी? नहीं करेंगे। नहीं, हमको भी कोई ऐसा कमी नहीं है, लड़का है हमारे पास पक्का। हमारे मम्मी पापा भी गए हुए हैं लड़का देखने के लिए, हो सकता है हमारा रिश्ता पक्का हो जाए, यू नेवर नो। और लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट विभाग में काम करता है। क्या करता है? वो हाथी नहलाता है। नहीं, हाथी नहलाना कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि हाथी अपने आप में इतना बड़ा है। तो काम तो बड़ा ही हुआ ना। तो सोचिए हम कपड़ा धोते हैं, अपना कपड़ा हाथी के पैर के नीचे छोड़ देंगे, हाथी ऐसे ऐसे हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कर रही है? फोन बज रहा है हमारा, वाइब्रेटर पे है। लड़के का एक मिनट, मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी। हेलो। मम्मी रिश्ता पक्का हुआ हमारा। क्या? लड़का कह रहा है कि एक जीवन में 2 हाथी नहीं संभाल पाएगा। जरा लड़के को फोन दीजिए। हेलो हाय। नहीं, आपका ऑनेस्टी ना हमको बहुत अच्छा लगा।
एक जीवन में 2 हाथी नहीं संभाल पाएंगे ना आप, हम भी नहीं संभाल पाएंगे। क्या है, हमारे पास भी पहले से एक कुत्ता है। क्या हुआ, मना कर दिया उसने? वो क्या मना करेगा, हम मना कर दिए हैं। ऐसा लड़का से क्यों शादी करेंगे? अभी हाथी नहलाना कोई काम हुआ? हाथी का सूंड है, खुद पानी डाले नहाए। तुम कहाँ उसका मम्मी बने हुए हो, हाथी नहलाएंगे? और क्या मजा आ रहा हो? हाथी साफ हाथी किसको देखना है? सोचिए, कभी हाथी धोते धोते उसका खुद का पैर फिसल गया, हाथी के पैर के नीचे आ गया, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, हाथी धो रहा है। चलिए, ये वाला रिश्ता नहीं तो कोई दूसरा सही। आपका भी कुछ चल रहा था इंटरव्यू, हाँ, उसको चलाइए। हाँ। हम चलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके। ओके, हाँ, हाँ जी, चलते हैं। बहुत बढ़िया किशोर भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं, तो हम आप ही के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पिक्चर्स लेते हैं और उसके नीचे जो आपके फैंस कमेंट्स करते हैं वो हम आपके सामने पढ़ेंगे। जरा जी दिखाइए जरा। कैट इज आउट ऑफ द बैग, फाइनली शिखर धवन XXL। आइए नीचे पढ़ते हैं कमेंट्स। आप दोनों को हंसने की पड़ी है, बैग से जो बिल्ली निकली उसे तो ढूंढो, कहीं वो रसोई में दूध ना पी जाए। शिखर जी भी कमाल हैं, घर पे प्रैक्टिस के लिए इन्होंने अपने सर पर पिच बनवा रखी है। मैंने भी एक बार शिखर जैसा सूट पहन लिया था तो मुझे किसी ने कहा एक बियर ले आ। मैंने कहा मैं वेटर नहीं हूं, तो बोलता गुस्सा करता है एक अपनी भी ले आ। और दिखाइए, जहीर ने ये फोटो डाला, द अर्थ लव्स अस, इट्स टाइम टू शो आवर लव एज वेल। नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। वाह, गियर वाली साइकिल, लगता है इंग्लिश अखबार बांटते होंगे। भाई अपनी साइकिल में मड गार्ड लगा लो, बरसात में पीछे पेंटिंग बन जाएगी। हाँ, और दिखाइए कमेंट्स। द डे बिफोर आई बिकम निकिता रॉय, लंदन। अगली पिक्चर की भी प्रमोशन कर रहे हो तुम, थैंक यू। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ध्यान से मैडम, किताब पढ़ते पढ़ते खंबे से मत टकरा जाना, मेरी तो नाक भी टेढ़ी हो गई थी। किसी ने रिप्लाई किया, फिर अपनी टेढ़ी नाक इधर क्यों घुसा रहा है? Love it. Please reply to the comment at the Love back. it. और दिखाइए। ये देखने के बहाने पूरी किताब निपटा देंगी, मैं भी टेस्ट करने के बहाने 100 ग्राम मूंगफलियां निपटा देता हूं। आपने जो पाउच पहना है, मेरे ताऊ जी तो इसे बेल्ट की तरह पहनते हैं। उन्होंने तो शादी का पजामा भी पाउच से रोका था। और दिखाइए, ये माहत ने फोटो डाला, फाइनली बैक टू द सेट्स ऑफ கெட்டவன் பேர் எடுத்து நல்ல வந்தாச்சு, தமிழ் மூவி ஆஃப் மைன். Okay, after a long wait with Aishwarya 4547 and happy to be sharing the screen space with this Jack Sparrow. अच्छा, कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। Pirates ku undana ट्रांसलेटेड पेरियुंडा जोनी टप पारूपा उन्ना येन्नपनी वेच्चर कन्नू। माहत, आप हमें मतलब समझाएंगे इसका? वो बोल रहे हैं जॉनी डेप को इज्जत है ना, वो आप इसके ऊपर वो कपड़ा डाल के इज्जत निकाल दिया। ओह ब्रो, एन्ना गेटअप नल्लुम पोड़ा सोलुंगा, நல்ல போடுன்னு சொல்லுங்க। जॉनी डेप जैक स्पैरो गेटअप है ना, जॉनी डेप पलटोली, इसका क्या मतलब? ऐसा लग रहा है कपिल का यहाँ पे तमिल फिल्म का ऑडिशन चल रहा है। इसका मतलब है ये क्या गेटअप है, जॉनी डेप ये देखा तो उसको गुस्सा आ जाएगा। और दिखाइए, जॉनी डेप असिंगा पटिंगा। जॉनी डेप असिंगப்படுத்துறீங்க। ओके, पर ये बड़ी क्यूट लगती है बोलने में। जरूर, अच्छा हिंदी में आया, जरूर ये आदमी कोट के अंदर से पर्स, ताले, पेन, पेपर, सोप, कंगा 50 चीजें निकाल के बेचता होगा। और दिखाइए, हुमा ने फोटो डाला, दिस इज हाउ वी रोल एट एलमन 3 फिल्म, साकिब सलीम, मुदस्सर अजीज एंड व्हाट वी डूइंग हियर, वेट फॉर। दिखाइए कमेंट्स। जब गली से बारात निकलती है तो मैं और मेरा परिवार भी ऐसे ही आकर देखते हैं।
जब आप हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के बाहर आओ और वो तब तक निकल जाए तो ऐसा ही मुंह बन जाता है। कई बार मम्मी ऐसे ही बच्चों को काम पे लगा देती है, सब्जी वाला निकले तो उसे रोक लेना। और दिखाइए, होल्ड ऑन। देखा, लड़कों के कैप्शन इतने से होते, कड़क, खत्म, बात। दिखाइए। मेरे पास 5 फिल्म और 7 गाने हैं जो मैं सलमान भाई को देना चाहता हूं। आप मुझे उनसे मुलाकात करा दीजिए। फिल्म नेम 1 शेर खान, 2 किंग खान, 3 मॉन्स्टर मैन। प्लीज डीएम करें। प्लीज डीएम करें, मस्ट डीएम। किसी ने रिप्लाई किया, सलमान भाई के पास भी 2 गाली 5 मुक्के। सैवेज। वो आपको डीएम करें या आपका कोई मैनेजर है? सैवेज रिप्लाई। ये सोच रहे हैं मैं एक दिन रस्सी पे चल के दिखाऊंगा। और आगे दिखाइए, डेंजर लड़की। कमेंट्स दिखाइए, जेम्स बॉन्ड की मंगेतर। मैं डेंजर लड़का पो पो पो, तुम डेंजर लड़की पो पो पो। मैं लड़का पो पो पो, मैं लड़की पो पो पो। रिप्लाई भी किसी ने किया, ये पो 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 क्या है बे? फिर रिप्लाई है, बाइक का हॉर्न है। ज्यादा तेज बाइक चलाने की वजह से मेरे भी बाल आपके जैसे हो गए थे, पर धोने के बाद ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करना। और दिखाइए, आई एम दैट एक्साइटेड हैप्पी टूरिस्ट व्हेन यू हैव ए नो शूट डे, दिस इज हाउ यू रोम अराउंड एंड एक्सप्लोर द सिटी। थैंक यू ब्रो फॉर दिस अमेजिंग डे आउट। जहीर को लिखा है इन्होंने। अच्छा, उस दिन आप दोनों का शूट नहीं था? हाँ, शूट नहीं था हम दोनों का। और जहीर उसका राजू गाइड। मुझे लगता है और भी किसी का कोई काम नहीं था, सारा शहर खाली पड़ा है ना। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये जरूर किसी के घर की घंटी बजा के भागे हैं। भाई ऐसे भाग भाग के भी देखोगे, एक दिन में लंदन नहीं देख पाओगे। और दिखाइए, जरूर आप टैक्सी के पीछे भाग के भाड़े के पैसे बचा रहे होंगे। रिप्लाई है, फिर तो ट्रेन के पीछे भागो, ज्यादा पैसे बचेंगे। सॉरी ब्रदर, जिसने भी लिखा है वेरी बैड सेंस। और दिखाइए, 10 million views and counting. Thank you for the love and for the rest of you guys. दिखाइए नीचे कमेंट्स। I was doing, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट में फोटो शूट कर रही थी, वो बीच में आ गई, तो मैं ऐसे हम लोग मस्ती कर रहे थे। ओके ओके, इसका ये कॉन्टेक्स्ट। मैडम आप तो मेरी पहुंच से बाहर हो, कम से कम दूसरी का मुंह तो देखने दो। ये कपिल ने लिखा है। किसी ने रिप्लाई लिखा, बेटा मुंह क्या देखना, वो भी तेरी पहुंच से बाहर। और दिखाइए, ये लड़की मम्मी पापा को हुमा के बॉयफ्रेंड का नाम बताने वाली थी। और दिखाइए, ओहो, चारों एक्टर्स एक ही फ्रेम में अपने अपने कमरे में सो रही। आपने कैसे फोटो खींची इनकी? हम लोग जब इस फिल्म की शूटिंग करने गए थे तो कोविड तब खत्म ही हुआ था, मतलब फिर भी हमको 14 डेज का क्वारंटीन साथ में करना था, तो हम सब ने साथ में लंदन में क्वारंटीन किया। यार बड़ा मजा किया आपने फिल्म में। एक तो खाया पिया इतना, 14 दिन मुफ्त में लंदन रहे, और अच्छा बाहर भी नहीं निकले। बाहर जाते इन द रूम लूडो खेल रहे थे। हाँ। तो उस वक्त हम लोग ना एक दूसरे के स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं। कोई कुछ भी मस्ती करता है, सबके फोन ऐसे बाहर आ जाते हैं। और तो हमारे पास इतना मसाला है अगेंस्ट ईच अदर, लाइक आई कीप सेइंग, सोनाक्षी का फोन अगर गायब हो जाए सबसे ज्यादा मैं परेशान होंगी, क्योंकि इतने वीडियोस और पिक्चर्स है इसके पास, मेरा करियर खत्म कर सकती है। मेरे पास दिखाइए नीचे कमेंट्स। है। दोनों लड़के मुंह खोल के सो रहे हैं, कहीं कोई मोबाइल ना चार्ज करके चला जाए। सोनाक्षी का फोन देख के लग रहा है सिर्फ इन्होंने अलार्म लगाया है, बाकियों ने पैग लगाया है। ये बात सही भी हो सकती है। और दिखाइए, शी इज ए रियल वर्क ऑफ आर्ट, दिस वन वेरी नाइस पिक्चर। वैसे वो पेंटिंग्स मेरी है। आपने बनाई है? वेरी नाइस वन। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। मैडम आप पेंटिंग पे गिरी थी या पेंटिंग आप पे? आपकी ड्रेस देख के समझ नहीं आ रहा, कृपया स्पष्ट करें। कंजूसी की हद देखो, आर्टिस्ट को पेंटिंग बनवाने के लिए बुलाया था, उसी पैसे में कपड़े भी पेंट करवा लिए। अबे आर्टिस्ट मैं ही हूँ। और दिखाइए। अरे यार खत्म हो गई, मेरे को बड़ा मजेदार लगता है पढ़ना। दोस्तों हमारे बीच
फिल्म डबल एक्सेल के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मिस्टर सतराम रमानी। रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है, आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई, नहीं बड़ा मजेदार ट्रेलर है आपकी फिल्म का। जी और सर। जिस एक्टर के साथ आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती है उसके साथ सेटल हो जाइए, सोफे हमारे पास यही है। रमानी साहब सबसे पहले ये बताइए, आप सोशल मुद्दों पे बड़ी फिल्में बनाते हैं। सर ऐसा नहीं है, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी वो फिल्म बनाते हैं। हाँ, कुछ बात कहना चाहते हैं। ये मुदस्सर का आइडिया था? जी जी। एक्चुअली जेन्युइनली बड़ा अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत मुबारक सर आपको। थैंक यू सर। और मैंने सुना है सर आपके बारे में, कहते हैं आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, आप जो जोक्स फॉरवर्ड करते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। अभी हुमा मुझे बता रही थी। सर आपसे सीखा है। हुमा एक्चुअली हुमा को पसंद नहीं है मेरे जोक्स, तो मुझसे पूछा कहाँ से आते हैं ये जोक्स, तो मैंने बोला कपिल सर से आते हैं। तो आप अपने गंदे जोक्स का क्रेडिट इस आदमी को जाता है। मेरे जोक्स होते नहीं, हमारी तो बातें होती हैं। सर एक मुजाहिरा जरा एक हो जाए, मुजाहिरा चुटला हो जाए सर, मजा आ जाए। रमानी साहब सेट पे एक दिन मेरे को पूछा हुमा ने कि बहुत हेडेक हो रहा है सर मुझे, तो मैंने बोला आपको हेड एक है और उसमें भी हेडेक। सर इसका श्रेय आपको दे रहा है। इसका श्रेय आपको दे रहा है इसका। सर मैं आपसे एक वैसे दिल की बात करना चाहता हूँ, कोई भी जितना भी मर्जी क्लोज आपका फ्रेंड हो, कोई अगर आपको कहे ना कि चुटकुला सुनाओ, आपने नहीं सुनाना। नहीं जोक्स अपार्ट, पर जो ये काम करते हैं ये उसमें मास्टर हैं। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है इन्होंने। और सर बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में ये जो भाव आते हैं कभी कि मेरा वजन कम है या ज्यादा है, ये दूर हो सकेंगे। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू साहब, डबल एक्सेल की पूरी टीम आई हुई है। एक बात बतानी है आपको। क्या? मैं भी यहाँ बैठूंगा। हाय हुमा जी। हेलो। आपको पता है सोनाक्षी जी, मीठा खाने से वजन कम होता है। कम नहीं होता, बढ़ता है। वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है, चुरा के भागो तो कम होता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ, उस्ताद घर छोड़दास। संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज बात कर रहे हैं हम दो, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। संगीत मुझसे होता ही नहीं है, मतलब बेड़ा ही करके। हम बात कर रहे हैं साहब, प्लीज जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। ऐसे कौन नाराज? मुंह से नाराज हो, ये ना किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप? रहिए आप नाराज, हम नहीं करते आपसे बात। यार ऐसे नहीं होता कपूर, जब कोई नाराज होता है सब मनाते हैं, रोकते हैं। एक मिनट मेरा हाथ पकड़ो। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मान जाओ, तो मैं मान जाता हूँ। मैं मान गया। मैंने आपको कहाँ मनाया? हट। हाथ छोड़ दिया। अगर हाथ छोड़ना ही था तो थामा ही क्यों कपूर? यही ऐसा। हुमा जी, आपको पता है आपसे एक अलग लगाव है मुझे। जी याद है मुझे। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था। जी, इस याद बार है। आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको। गुड सजेशन। क्योंकि पिछली बार ही मैंने ट्राई किया था, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है। अर्चना जी, मैंने ट्राई किया, मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई। अच्छा, पजामी जल गई और चूड़ी बच गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी जी, मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे, लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। रियलिटी में ये आपको मैं इसे दिखाता, इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेके चलता, क्योंकि साहब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, बाल सफेद हो गए, आप घास खा रहे हैं। तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लूं? तोता बन के घूमूं यहाँ पे? हुमा जी, आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जी। उमा जी, आपने अभी कुछ टाइम पहले महारानी की थी। जी की आपने महारानी की। हाँ। जी। फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की। हाँ। अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती।
साथ में बता भी दिया करो ये जोक रमानी साहब के लिए है, कैमरा उन्हीं पे रखें और कोई नहीं हंसा इस पे। अरे लंदन से याद आया, मैं काफी अपना मैं लंदन में गया भी था। मैं लंदन गया, वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं, रिजेक्ट हो गया। नहीं, वो मेरी वहां कुटाई हो गई। एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया, मेरा चेक इन हो गया था। हाँ। मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है आप नहीं ले जा सकते, तीखी चीजें अलाउड नहीं है। हाँ। मैंने कहा बताया करिए ना साहब, मैंने जेब से बम निकाला, मैंने कहा इसमें भी पिन है, ये भी तीखा है। बम लेके क्यों जा रहे थे आप? साहब विदेश जा रहे हैं, वहां सब मिल जाता है, माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते। नहीं मिलते साहब। आपकी माँ बम बनाती है? नहीं बनाती थी, अब तो जेल में है। देखो रमानी साहब, देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जोक्स पे। साहब शुक्रिया, आप ही का इसी की बात। जा कहाँ रहे थे आप? ये मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में, तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं मुझसे अलग सीख मोहब्बत करते हैं, एक रिस्पेक्ट है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते, दिखा सकते, निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है, लोग बौखला जाते हैं, चड़बड़ाहट मच जाती है। वही हो गया वहां पे, ऑडियंस हड़बड़ा गई, आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया मेरे को। लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। क्यों? सोना सबसे एंजॉयिंग। रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से? नहीं साहब, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे। तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे उसके घर वाले आके बचाएं, मैं क्यों बोलूं बीच में? Why should I care? तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं, तो तब तो बोल सकते थे ना आप। बोल सकता था, पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पे रखा हुआ था ना। ताज ये फालतू की बातें छोड़ो, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो, कोई उसकी बात करो। हाँ, तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इससे चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मुर्गे से तो कर सकती हैं। हाँ। मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है, तो और ऐसे नहीं, मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे, वो मुझे हर चीज कहते थे सुबह सुबह ताजी ला के दो। मुर्गी के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं, पहले हाथ पे गिरे। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे, और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया, तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था। लोग मेरे भी अंडे देने का इंतजार कर रहे थे वहां। मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ, अंडे नहीं दे सकता। और एक बात और रियलाइज हुई कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना, उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूं, तो उन्होंने आके फिर कहा करके मारा ना, तो ये मुझे आइडिया लग गया। उस्ताद जी, क्या आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यस। कि दफा हो जाइए यहाँ से आप। हो गया आपका? नहीं, अभी अंडा देना बाकी है। जैसे अभी यहाँ पे वजन की बात हो रही थी, ये फिल्म भी इसी के बारे में है कि सपने बड़े होने चाहिए, इंसान का साइज नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज्यादा वजन के या कम वजन के फायदे नुकसान जो भी आप बताना चाहें अपने तरीके से, आप लोग एक एक करके, मैं सबके पास आता हूँ। लेडीज फर्स्ट। हेलो कपिल। हेलो मैम। हेलो अर्चना जी। सर मेरा नाम शिल्पा है। हेलो शिल्पा और मैं जी। हरियाणा से हूँ बेसिकली। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा आपका। देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। जी हाँ। शुरुआत भी मीठे से, खत्म भी मीठे से। क्या बात तो है। मुझे आपने जैसे बोला कि वजन का भाई फायदा है या नुकसान है, मुझे तो फायदा भी लगता है थोड़ा सा। अच्छा। सेल का सीजन आता है, लेडीज और सेल्स, सबसे पूछेंगे आप, सब बोलेंगे डिस्काउंट सबसे ज्यादा पसंद है। जेंट्स को भी पसंद होता है, मानते नहीं है मुंह पे। तो सर जब भी सेल लगती है ना, मुझे सबसे कम टेंशन होती है, इनको सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज और मीडियम साइज तुरंत निकल जाता है। अच्छा। लेकिन डबल एक्सेल साइज बचा रहता है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो मुझे तो फायदा ही टेक्निकल बात है। आपकी पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ, आई लव इट। थैंक यू सोनाक्षी मैम, थैंक यू। शुक्रिया शिल्पा जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब।
हाय कपिल सर। हेलो सर, नमस्कार। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो। कपिल सर, मुझे वजन बढ़ाने से मुझे एक चीज की दिक्कत होती है। एक तो है कि लेस बांधने के लिए हमें झुकना पड़ता है और जब हम झुकते हैं तो हमें लेस नहीं बांधा जाती। आज की तारीख में भी हम अभी लेस के बिना लेस के हम शूज पहन रहे हैं। स्लिप ऑन्स। और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई फंक्शन में चले गए या कोई पार्टी में चले गए तो खाना खाते तो हमें पहले देखते, बाकियों को बाद में देखते कि भैया ये कोई कुछ ज्यादा ना ले ले। एक फायदा मेरे लिए तो बहुत है कि हम कहीं गए, जैसे हम कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं गाड़ी में गए, इसे पहले आगे बिठा दो, बाकी हम लोग सब समझ आएंगे। आज देखिए सर, मैं यहाँ पे हम लोग 4 जन है, अगर मैं और नहीं यहाँ पे होता तो और दूसरा 2 आ जाते सर। सो स्वीट सर, आप बड़े क्यूट हैं। पर आपका वजन शुरू से इतना है कि बाद में बढ़ा? मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, आई एम ए क्रिकेटर। मैं एयरलाइंस की बहुत सारी क्रिकेट खेलता था। अच्छा जी। आई एम ए गुड प्लेयर, मैं ऑलराउंडर। लेकिन क्या होता है सर, एक जेनेटिक होती है तो सर वो कुछ नहीं कर सकते उसे। नहीं, पर सर ऐसा नहीं है। अगर आपको खुद लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम करना है तो आप कर भी सकते हैं। सर मैं करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। एवरी मॉर्निंग सर मैं योगास भी करता हूँ, मैं ट्रेडमिल में भी चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है। कीप इट अप सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। थैंक यू सर। एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। और कोई हमारे दोस्त? हाँ, ये हमारी टीम में है अजय वोरा जी। अजय भी कुछ कहना चाहता है। हेलो सर। हेलो। तू क्यों हल्ले कर रहा है? सुन, मेरे साथ ही आया। यस सर, बेसिकली वजन जो है वो है, और फायदा नुकसान तो हर एक चीज का होता है। तो फायदा ये होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, लोगों को लगता है ये भाई वट है, इसका कुछ तो है। डॉन आ गया। हाँ, एक कुछ तो आ रहा है, एक वाइब, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है हम लोग को। तो एक फायदा ये है। नुकसान ये है कि जितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, जितने भी अच्छी हेयर स्टाइल करो ना, क्यूट है बस। तो क्यूट बहुत अच्छी चीज। हाँ, क्यूट अच्छे, पर हमें एक्सपेक्टेशन तो हो गया ना कि हमें बोले कोई हॉट दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, क्यूट पे हैंड हो जाता है। तो ये मेरा मुद्दा है कि यार हम ऐसा क्या करें, अभी है तो है वजन। अच्छा, वो जैसे भाई साहब ने बात की, कई बार चीजें जेनेटिक होती हैं। ये मुझे बोलता है, मैं कहा देख मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं कहा तू भी वर्कआउट कर रहा था? सर मैं भी कर रहा हूँ। कुछ नहीं सर, सब बंद है। अगले दिन आया नहीं है। मैं कहाँ था? कहता मैं बीमार हो गया था। मैं क्या? कहता मैंने आइसक्रीम खा ली थी। मैं कितनी? कहता 750 ग्राम। सर 250 ग्राम पे तो टेस्ट आया कि क्या है, फिर बाकी का 250 ग्राम खाते खाते 400 ग्राम का मिल्क शेक हो गया, तो पी गया 750। ही इज जस्ट 23 years old। तो तू बहाने मत बना, तू वर्कआउट किया कर, चुपचाप बैठ नीचे। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। माई सेल्फ मीत और मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन हुमा मैम से कि मैम हमारे साथ जनरली क्या होता है कि जैसे 2-3 महीनों में हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, तो क्या करते हैं कि पैंट की जो सिलाई होती है वो हम खोल देते हैं, तो पीछे वी का मार्क आ जाता है उसमें। तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि हम लोग तो करते हैं, तो क्या आप लोग भी ऐसा सब कुछ करते हैं, या फिर कोई मॉल वगैरह में जाके प्लस साइज का पैंट वगैरह खरीद के ले आते हैं? बहुत फनी सवाल था आपका। पहले तो मैं आपको ये बता, बस सब हर कोई कपड़े ऑल्टर कराता है, चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, वेट क्यों ना पुट ऑन करे, कम क्यों ना करे। तो ये वी वाली प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है। थैंक यू। शुक्रिया पुनीत जी। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज़हाबिया मसाला वाला। ज़हाबिया बड़ा यूनिक नेम है आपका। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब गोल्ड है। सोना। ओके, जैसे आप बात कर रहे थे कि मोटापा मतलब वजन बढ़ाना और घटाना ये प्रॉब्लम है, बट मेरी तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम है मेरी हाइट। मुझे जब कार में जब जगह नहीं होती तब मुझे किसी के गोद में बैठना पड़ता है, और गोद में बैठने से भाई मेरी हाइट तो फिट होती नहीं। कितनी हाइट है आपकी ज़हाबिया? 6 feet। You are very lucky. What a lovely height for a girl, यार। मतलब मॉडल्स तो मरते हैं इस हाइट के लिए। I think she'll be stunning on the ramp, huh? Yeah, she's so beautiful. आपके लिए तो ऑप्शन ही, चलती फ्लाइट में से लड़का उतार के शादी कर सकती हैं। किसी के घर में आम लगे हो तोड़ सकती हैं आप। नहीं, ऐसे फायदे गिनाओ उनको। जो आपकी हाइट है, आप सुंदर हो। थैंक यू ज़हाबिया, शुक्रिया। दास दादा, आप कुछ कहना चाहते थे? हेलो एवरीवन। सोनाक्षी बताओ दास दादा, हाउ ओल्ड ही इज? सर वही प्रॉब्लम है सर, वही मैं बताना चाहता था। क्या? मेरा कोई मोटा का भी प्रॉब्लम नहीं, ना पतले का प्रॉब्लम है। मेरे को मैं जब बस में आता तो मुझे सीनियर सिटीजन के सीट पे बैठने नहीं देता है। क्यों? पता नहीं, पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आप सीनियर सिटीजन लगते ही नहीं हो। तो आप इस बात से दुखी हो? हाँ, तो मैं सीट लेने के लिए वैसे तो बड़े खुश हैं। कोई भी यंग लड़के लोग भी बैठ जाते हैं तो मुझे सीट नहीं मिलती है। तो बाल काले करना बंद कर दो, आपको वाह।
बात तो सही बोली अर्चना मैम। आपकी हरकतें भी नहीं है सीनियर सिटीजन वाली ना। आप जब डांस वांस करते हो कहाँ दास दादा? दास दादा आज आपको डांस करना, हुमा के साथ इधर आओ आप। सोनाक्षी जेन्युइनली आप दास दादा कमर, कहीं आपकी कमर नहीं लचकती, आइए। आज से कोई आपको दास दादा नहीं कहेगा, सब आपको डांस दादा कहेंगे। जी सर। हाय एवरीवन। हेलो। मैं निहार बेहरा ओडिशा कटक से आया हूँ। अच्छा जी। मैं आज ये ऐसा एक बात बताना चाह रहा हूँ कपिल शो प्रोग्राम के बारे में कि मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में थे और उन्होंने डिनर के बाद मेडिसिन लेना था। सो मैं उनको बोला मेडिसिन ले लीजिए, तो टाइम हो गया शो के चलते, तो वो बोले कि मुझको कपिल शो प्रोग्राम पहले देखना है। तो मैंने बोला चाचा जी पहले मेडिसिन तो ले लीजिए, फिर नहीं, मेरे को 1 मिनट टाइम लॉस नहीं करना है, मेरे को इमीडिएटली देखना है। तो मैंने इमीडिएटली लगाया, उसके बाद वो देखने के बाद फिर जाके मेडिसिन लिया। वो बीच में मैंने उनके फेस पे जो मुस्कुराहट देखा, जो फीलिंग्स देखा कि कितना वो मिक्स हो गए हैं वो शो में, तब मेरे को थोड़ा सा फीलिंग आया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि चलो यार कोई तो ऐसा प्रोग्राम है जो कोई कॉमेडी नहीं करता है, चमत्कार करता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कॉमेडी होता है, मैं बोलता हूँ चमत्कार है, क्योंकि मेरा चाचा जी उसको देख के पूरा घुल ही गए यार, उनका दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है, वो कॉमेडी को देख के हंस रहे हैं। दिस इज द रियल थिंग। ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपके चाचा जी की सेहत में सुधार आ रहा है, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। उस बदौलत मैंने आपके लिए कुछ यूनिक चीज बनाया है। अच्छा जो कि चारों धाम से एक धाम हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर है। उसका शेप में पूरा लकड़ी का एक बनाया है मंदिर, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। शुक्रिया शुक्रिया सर जी, थैंक यू। वाह जी वाह, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया सर, बहुत ब्यूटीफुल है, जय हो। बहुत ही ब्यूटीफुल है सर, ये बहुत ही खूबसूरत है, और कितनी बारीक मीनाकारी की आपने, वाह यार। थैंक यू सर जी, शुक्रिया। ये सबसे प्यारा गिफ्ट है आपने जो मुझे आज दिया है, धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। शुक्रिया, आइए। थैंक यू सर जी, लव यू टू सर। हुमा, जहीर, रमानी साहब, सोनाक्षी, माहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और बहुत मजा आप लोगों के साथ आज की शाम में। Thank you so much for having us. और ढेर सारी शुभकामनाएं डबल एक्सेल के लिए। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.